सबसे पहला काम जो मैंने दोबारा जन्म लेकर गॉडजिला बनने के बाद किया वो था एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वाले गोल्डन सिकाड़ा को निगल जाना। लेकिन जब मैं गॉडजिला बनने के सपने देख ही रहा था तभी शियायुसो ने गलती से अपने खून की कॉन्ट्रैक्ट मुझ पर कर दी। उसका नाम शियायुसो है। पिछले जन्म में वो इंसानों की सबसे ताकतवर एम्प्रेस थी, लेकिन दूसरी जातियों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। उसकी टैलेंट बहुत कम थी, इसलिए आखिर में उसकी मौत हो गई। इस बार बेहतर कल्टीवेशन फाउंडेशन पाने के लिए उसने सीधा उस 9 पंखों वाले गोल्डन सिकाड़ा को निशाना बनाया जिसके अंदर डिवाइन बीस्ट की ब्लड लाइन थी। उसने बड़ी मुश्किल से मैजिक अरे तैयार किया और कॉन्ट्रैक्ट करने ही वाली थी कि उससे पहले ही मैंने उस गोल्डन सिकाड़ा को जिंदा निगल लिया। नतीजा ये हुआ कि उसका कॉन्ट्रैक्ट गलती से मेरे जैसे बदसूरत छिपकली के साथ हो गया। उसे लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। इतनी मुश्किल से एक और जिंदगी मिली थी। उसने सोचा था कि इस बार उसे बड़ा मौका मिलेगा और वो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचेगी, लेकिन आखिर में कॉन्ट्रैक्ट एक छिपकली के साथ हो गया। जान लो, लाइफ कॉन्ट्रैक्ट एक बार हो जाए तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता। उधर गोल्डन सिकाड़ा निगलने के बाद मेरा पूरा शरीर खुशी से कांप उठा, क्योंकि जैसे ही वो मेरे पेट में गया सिस्टम की आवाज गूंज उठी। डिंग! 9 पंखों वाला गोल्डन सिकाड़ा निकला गया। इवोल्यूशन पॉइंट प्लस 100, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टेमिना और स्पिरिट में जबरदस्त बढ़ोतरी। हर एवोल्यूशन पर एक खास बॉडी पार्ट चुनकर उसे और मजबूत किया जा सकता है। एवोल्यूशन पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं, लेवल अप की शर्तें पूरी हो गई हैं। क्या अभी एवोल्यूशन शुरू करना है? मैंने एक नजर गुस्से से धुआं छोड़ती शियायुसो पर डाली और मन ही मन तुरंत चिल्लाया, इवोल्यूशन शुरू करो। उधर शियायुसो ने मुझे पकड़ने के बाद महसूस किया कि गोल्डन सिकाड़ा की ओरा पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वो पूरी तरह निराश हो गई। ये आखिर किस तरह की छिपकली है? इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ओवरपावर्ड कैसे हो सकता है? क्या मैं दूसरी जिंदगी पाकर भी पिछले जन्म वाली ट्रेजेडी दोहराने वाली हूँ? लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंखों में फिर से एम्प्रेस वाला घमंड और हौसला जल उठा। वो पिछले जन्म में एम्परर रेल्म तक पहुंची थी। उसने कभी किस्मत के भरोसे कुछ हासिल नहीं किया था। अगर बीस टेमिंग का डेनिस डिनिमिंग का रास्ता बंद हो गया तो मार्शल कल्टीवेशन का रास्ता अपनाएगी। बस उस रास्ते में ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे और ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। ये सोचकर उसकी आंखें फिर से मजबूत इरादों से भर गईं। उसने मुझे उठाया, सामने करके बोली, सुन, मुझे नहीं पता तूने मेरा गोल्डन सिकाड़ा कैसे निगल लिया, लेकिन अब तू मेरा लाइफ बीस्ट बन चुका है, इसलिए तुझे मेरे रूल्स मानने होंगे। उस वक्त मैं एवोल्यूशन की हालत में था। बाहर की दुनिया मुझे धुंधली सी महसूस हो रही थी। बस इतना दिख रहा था कि एक खूबसूरत लड़की लगातार मेरे सामने बकबक किए जा रही है। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपनी सोच उसे भेजी, हो गया, हो गया, इतना मत बोल, जल्दी जाकर कुछ खाने का इंतजाम कर। पहले मुझे एवोल्यूशन पूरा करने दे, फिर तुझे भी मजे करवाऊंगा। लेकिन मेरी सोल अभी बहुत कमजोर थी, इसलिए मेरी सोच उसके कानों तक सिर्फ एक धुंधले एहसास की तरह पहुंची। भूख, बहुत भूख। शियायुसो ने वो सिग्नल महसूस किया और उसका सीना घुट गया। लगभग बेहोश ही हो गई। खाना, खाना, बस हर वक्त खाना। अभी अभी मेरा गोल्डन सिकाड़ा निकला है, वो भी कम नहीं पड़ा। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका कि मुझे वहीं मार न डाले, फिर मुड़कर चल दी। आज से तू इसी मेडिटेशन रूम में रहेगा, एक कदम भी बाहर नहीं निकलेगा। मैं तुझे सिर्फ इतना खाना दूंगी कि तू जिंदा रह सके। अगर बाहर निकला या कोई मुसीबत खड़ी की तो चाहे मेरी सोल को नुकसान ही क्यों न हो, मैं तुझे खत्म करने से पीछे नहीं हटूं। शियायुसो के जाने के बाद मेरी इवोल्यूशन और भी तेज हो गई। पूरा शरीर ऐसा दर्द करने लगा जैसे हर हड्डी टूट रही हो। अगले ही पल मेरा शरीर तेजी से बड़ा होने लगा। मैं एक नए निकले बेबी डायनासोर जैसा दिखने लगा। इस इवोल्यूशन के बाद एक नया बॉडी पार्ट मजबूत करने का मौका मिला। कृपया नया स्टेटस पैनल देखें। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। सिर्फ पहली एवोल्यूशन में ही मेरी सारी स्टैट्स 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी थी और अगली एवोल्यूशन के लिए अब सिर्फ 95 एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए थे। वो गोल्डन सिकाड़ा सच में कमाल की चीज थी। लगता है आगे चलकर मुझे शियायुसो का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात यह थी कि इस एवोल्यूशन में मुझे गॉडजिला की सिग्नेचर स्किल भी मिल गई, एटॉमिक हीट रे। मैंने तुरंत बड़ी मुश्किल से शरीर के अंदर की हल्की गर्मी को गले की तरफ इकट्ठा किया। अगले ही पल मेरे मुंह से लाल नारंगी रंग की एक छोटी सी आग की लौ निकली, लेकिन एनर्जी कोर अभी एक्टिवेट नहीं हुआ था, इसलिए ये स्किल फिलहाल सिर्फ लाइटर जलाने जितनी काम की थी। इससे दुश्मन से लड़ने की उम्मीद करना बेकार था। फिर मैंने सिस्टम के दूसरे ऑप्शन पर ध्यान दिया। गॉडजिला की असली ताकत निगलने, पचाने और अब्सॉर्ब करने में थी। यही मेरी डेवोरिंग टैलेंट की सबसे बड़ी ताकत थी। अभी मेरा डेवोरिंग टैलेंट सिर्फ शुरुआती लेवल पर था। अगर मैं डाइजेस्टिव ऑर्गन को मजबूत करूं तो इस गोल्डन एडवांटेज का पूरा फायदा उठा सकता हूं। मैंने बिना सोचे सीधे स्टमक एनहांसमेंट चुन लिया। अगले ही सेकंड शरीर में एक अजीब एहसास फैल गया। मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरा पेट लगातार सिकुड़ और फैल रहा है। कुछ मिनट बाद एनहांसमेंट खत्म हो गई। सिस्टम की आवाज आई, स्टमक एनहांसमेंट सफल, डिवाउरिंग टैलेंट अपग्रेड हो गई। मैं एक पल के लिए चौंक गया। अब मेरा पेट पत्थर और धातु तक पचा सकता था। फिर मुझे एटॉमिक हीट रे याद आई। ये स्किल एनर्जी कोर से जुड़ी थी और एनर्जी कोर सीधे शरीर की हालत पर निर्भर करता था। इतना सोचते ही मुझे आगे का पूरा रास्ता साफ दिखाई देने लगा। आगे मुझे एक साथ 2 काम करने होंगे। पहला, एनर्जी कोर को एक्टिवेट करना। दूसरा, डिवाउरिंग और डाइजेशन दोनों को लगातार मजबूत करना। प्रोग्रेस बार पर अभी सिर्फ 95 पॉइंट्स बाकी थे। मैं पूरा एक्साइटेड हो गया। बस जल्दी से कुछ खाने का मन होने लगा। मैंने सिर उठाकर पूरे मेडिटेशन रूम में नजर दौड़ाई। पहले तो मेरा ध्यान सिर्फ कीड़े
पकड़ने में लगा था, इसलिए बाकी चीजें देखी ही नहीं थी। ये कमरा देखने में पुराना था, लेकिन इसकी मटेरियल बिल्कुल साधारण नहीं लग रही थी। दीवारें गहरे काले पत्थर की बनी थी। मैंने उन्हें छूकर देखा, ठंडी और बेहद सख्त। फर्श भी उसी मटेरियल का बना था। मैं दीवार के पास गया और एक जोरदार काट लिया। कोई खास स्वाद नहीं था। ब्लैक आयरन स्टोन निगला गया। इवोल्यूशन पॉइंट +1, स्ट्रेंथ में बहुत हल्की बढ़ोतरी। मैं हैरान रह गया। सोचा भी नहीं था कि ये मेडिटेशन रूम असल में ब्लैक आयरन स्टोन से बना हुआ है। इतना बड़ा कमरा था। हर बार सिर्फ थोड़ा सा ही खा पाता था, लेकिन सब जोड़ूं तो काफी बन जाएगा। ये सोचकर मैं पूरी ताकत से दीवार चबाने लगा। बस थोड़ी ही देर में जो दीवार पहले बिल्कुल साफ थी, अब जगह जगह से उखड़ गई। मेरा पेट भर गया। फिर मैंने स्टेटस पैनल चेक किया। सारी स्टैट्स करीब 1 पॉइंट बढ़ गई थी और अगली एवोल्यूशन के लिए अब सिर्फ 35 एवोल्यूशन पॉइंट्स कम थे। मैंने एक डकार ली, बंद पड़े पत्थर के दरवाजे की तरफ देखा और फिर से चबाना शुरू कर दिया। पूरा पत्थर का दरवाजा खा जाने के बाद मैं बाहर निकल आया। बाहर एक लंबा कॉरिडोर था जो पूरा ब्लैक आयरन स्टोन से बना हुआ था। मैंने बिना हिचकिचाए कॉरिडोर की दीवार भी चबानी शुरू कर दी। क्योंकि मेरा सोल शायूसुओ से जुड़ा हुआ था, इसलिए मुझे उसकी कुछ यादें और जानकारी महसूस होने लगी। तब पता चला कि वो लड़की शायूसुओ सच में रीबर्थ लेकर आई थी और पिछले जन्म में वो एक एम्प्रेस थी। अरे बाप रे! तो मैंने गलती से उसकी सारी उम्मीद ही निगल ली। कोई हैरानी नहीं कि अब वो मुझे बंद करके बीस्ट टाइमिंग का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ देना चाहती। लेकिन अफसोस, ए औरत, तू इस गॉडजिला की असली पोटेंशियल अभी जानती ही नहीं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब कौन सी दूसरी जाति, कौन सा दुश्मन, एक एटॉमिक हीट रे मारूंगा और सब राख हो जाएंगे। मैं अभी भी दीवार चबा ही रहा था कि पत्थर की दीवार के उस पार से बहुत शोर सुनाई दी। मैंने मन ही मन सोचा, ऊपर तो काफी भीड़ लगी हुई है। मुझे शायूसुओ की ऑरा भी महसूस हुई, साथ ही बहुत सारी दुश्मनी और नफरत से भरी भावनाएं भी। मैं दिशा बदलकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते भी दीवार चबाता रहा और जल्दी ही आवाज वाली जगह के पास पहुंच गया। इस वक्त शायूसुओ फैमिली हॉल के बीचों बीच खड़ी थी। फैमिली के सारे एल्डर्स उसे नाराज नजरों से देख रहे थे। उसके सामने एक नौजवान खड़ा था, शिया लिंग फेंग, बड़े एल्डर का पोता। वो अपने पैरों के पास बैठे गोल्डन लायन बीस्ट के बाल सहला रहा था और शायूसुओ को ताने मारते हुए बोला, यूसुओ छोटी बहन, फैमिली ने तेरे लाइफ बीस्ट पर इतना रिसोर्स खर्च किया और अब तू कहती है कि बैटल बीस्ट के साथ एक्सीडेंट हो गया। कैसा एक्सीडेंट था कि इतनी पोटेंशियल वाला डिवाइन बीस्ट एक ऐसी छिपकली बन गया जिसके अंदर जरा सी भी ओरिजिन पावर नहीं है। अब तू ये भी कह रही है कि बीस्ट टेमिंग छोड़कर मार्शल कल्टीवेशन करेगी। ये रास्ता तो पहले ही साबित हो चुका है कि इसका फ्यूचर बहुत सीमित है। फैमिली ने तुझ पर इतना खर्च किया, अब फैमिली की इज्जत का क्या होगा? ये सुनकर मेन सीट पर बैठे शायुएन ने च्या लिंगफेंग की तरफ देखा और कहा, यूसुओ की अपनी योजना है, जो रिसोर्सेज खर्च हुए हैं शा फैमिली उन्हें सह सकती है। शा लिंगफेंग तुरंत बोला, चाचा, मुझे पता है आप उससे प्यार करते हैं, लेकिन इतनी भी पक्षपात मत कीजिए। अगर वही रिसोर्सेज मेरे गोल्डन लायन बीस्ट पर लगाए जाते तो सिर्फ 10 दिन में मेरे पास एक और किंग रैंक बैटल बीस्ट होता। कम से कम रिसोर्सेज बर्बाद तो नहीं होते। शा यूसुओ ने सिर उठाया, गहरी सांस लेकर बोली, जो रिसोर्सेज मैंने इस्तेमाल किए हैं उनकी जिम्मेदारी मैं खुद लूंगी और बीस्ट टेमिंग ही की अगड़ित सेमिंग ही एकमात्र रास्ता नहीं है। अगर मैं इस रास्ते पर नहीं भी चली तब भी मैं शिया यूसुओ 9 आसमानों तक जरूर पहुंचूंगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शिया लिंगफेंग जोर से हंस पड़ा। हा यूसुओ छोटी बहन, मार्शल कल्टीवेशन के भरोसे 9 आसमानों तक? लगता है तुझे इतना बड़ा झटका लगा है कि दिमाग ही खराब हो गया है। उसके पास बैठा गोल्डन लायन बीस्ट भी धमकी भरी गुर्राहट करने लगा। हॉल में सवाल और ताने और भी तेज हो गए। शिया यूसुओ ने होंठ भींच लिए। उसने कोई सफाई नहीं दी। ये सब देखकर पता नहीं क्यों मुझे भी गुस्सा आने लगा। मानता हूँ शिया यूसुओ थोड़ी सख्त, लेकिन आखिर वो मेरी कॉन्ट्रैक्टर है और ये शिया लिंगफेंग, इसका चेहरा देखकर ही मुक्का मारने का मन करता है। उसी वक्त शिया यूसुओ की मन की आवाज फिर मेरे कानों में गूंजी, शिया लिंगफेंग गद्दार, बस 3 साल बाद तू नेटर क्लैन के साथ मिलकर फैमिली की सत्ता छीनने की कोशिश करेगा। तू फैमिली को बेच देगा। बॉर्डर पर फैमिली को भयानक नुकसान होगा। 2 एल्डर किंग रेल्म में लड़ते हुए मर जाएंगे। हजारों फैमिली मेंबर्स पराई जमीन पर मारे जाएंगे। पिताजी भी गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। शिया फैमिली लगभग बड़े कुलों की सूची से बाहर हो जाएगी। अगर बाद में मैंने हालात नहीं संभाले होते तो शिया फैमिली कब की खत्म हो चुकी होती। काश मेरे पास सबूत होता तो मैं तेरे असली चेहरे से सबका पर्दा उठा देती। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। मेरा सपना चाहे सितारों और पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचने का हो, लेकिन इंसानों में मुझे सबसे ज्यादा नफरत गद्दारों से ही है। मैंने शिया लिंगफेंग के घमंडी चेहरे की तरफ देखा, फिर उसके गोल्डन लायन बीस्ट की तरफ जो लगातार चायूसुओ पर गुर्रा रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, असल में मेरा इरादा तो यहाँ की दीवारें खाकर एवोल्यूशन पॉइंट्स पूरे करने का था। वैसे भी अगली एवोल्यूशन के लिए पॉइंट्स पूरे होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा ब्याज तो वसूल ही लेता हूँ। आखिर में फैमिली मीटिंग बुरी तरह लड़ाई झगड़े के माहौल में खत्म हुई। शिया लिंगफेंग और उसके पीछे खड़े बड़े एल्डर के दबाव की वजह चाहे शायुआन ने कितनी भी सफाई दी हो, वो सबके गुस्से को शांत नहीं कर सके। आखिर में फैसला यही हुआ, आज से शिया यूसुओ को फैमिली की तरफ से कोई रिसोर्स नहीं दिया जाएगा। अब से अपनी कल्टीवेशन रिसोर्सेज का इंतजाम उसे खुद करना होगा। ये सुनकर शिया लिंगफेंग के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ गई। बचपन से लेकर आज तक पूरी फैमिली उसे आंखों का तारा मानती थी,
लेकिन अब वक्त बदल चुका था। अब फैमिली के ज्यादातर रिसोर्सेज उसी को मिलने वाले थे। वो हंसते हुए बोला, जाकर अपनी उस छिपकली को गले लगाकर मार्शल कल्टीवेशन कर। कितना मजाकिया रास्ता चुन लिया है तू। ये सोचकर वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने कुछ लो ग्रेड ओरिजिन स्टोन्स और एक कटोरा बीस्ट मिल्क निकाला। लिटिल जिन, बस तू जल्दी किंग बीस्ट बन जा, फिर देखते हैं मेरी मौजूदगी में किसकी हिम्मत होती है सिर उठाने की। इसके बाद शियालिंग फेंग अपने मेडिटेशन रूम में जाकर कल्चरेशन करने लगा। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके कमरे की दीवार के अंधेरे कोने में पहले से एक छोटा सा सुराख मौजूद था। मैंने अपनी गोल गोल आंखें उस सुराख से अंदर झांककर कमरे का जायजा लिया। खासकर उन ओरिजिन स्टोन्स और बीस्ट मिल्क पर मेरी नजर टिक गई। तुरंत मेरा पेट गुड़गुड़ करने लगा। ये ओरिजिन स्टोन्स हैं, इनके अंदर तो एनर्जी ठसाठस भरी हुई लग रही, और ये बीस्ट मिल्क भी बड़ी खुशबूदार है। ऊपर से वो सुनहरा कुत्ता भी काफी नरम मुलायम मीट वाला लग रहा है। मैं चुपचाप दीवार की दरार से बाहर निकल आया। उधर गोल्डन लाइन बीस्ट सिर झुकाकर दूध पीने में लगा हुआ था। मैं फटाफट ओरिजिन स्टोन्स के पास पहुंचा और एक स्टोन सीधे निगल गया। लो ग्रेड ओरिजिन स्टोन गुना 3 निगले गए। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 15, स्पिरिट प्लस 1। ये देखकर मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने बिना रुके और भी कई ओरिजिन स्टोन्स निगल ली। शुद्ध एनर्जी मेरे पूरे शरीर में फैल गई। अगले ही पल इवोल्यूशन पॉइंट्स सीधे 100 तक पहुंच गए। एवोल्यूशन की शर्तें पूरी हो चुकी थीं, लेकिन मैंने तुरंत एवोल्यूशन शुरू नहीं की। मैं रेंगता हुआ बीस्ट मिल्क के कटोरे तक पहुंचा और पूरा दूध छट कर गया। लो ग्रेड स्पिरिट बीस्ट मिल्क पिया गया। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 5, स्टेमिना प्लस 1। तभी जाकर गोल्डन लाइन बीस्ट को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तो अभी सिर्फ 2 घूंट ही पिए थे, लेकिन कटोरा पूरी तरह खाली हो चुका था। उसने हैरानी से कटोरे की तरफ देखा, फिर मुझे देखा। मैं आराम से कटोरे का आखिरी कतरा भी चाट रहा था। गोल्डन लायन बीस्ट गुस्से से दहाड़ उठा। ये क्या है? मेरे बीस्ट मिल्क की चोरी करने की हिम्मत। हालांकि वो अब भी बच्चा था, लेकिन फिर भी टॉप रैंक बैटल बीस्ट की ब्लड लाइन रखता था। उसका स्वभाव बिल्कुल शांत नहीं था। उसके पूरे शरीर पर हल्की सुनहरी बिजली चमकने लगी और वो सीधे मेरी तरफ झपट पड़ा। अच्छी बात यह रही कि मेरा रिएक्शन काफी तेज था। मैं सीधा छलांग लगाकर उसके सिर पर जा बैठा। मैं उसके सिर से मजबूती से चिपक गया। उसकी चिकनी चमड़ी देखकर मौका मिला तो एक जोरदार काट भी लिया, लेकिन जितनी भी ताकत लगाई बस हल्का सा सफेद निशान ही बना। धत्त तेरे की, इतनी मोटी खाल, दांत तक नहीं घुस रहे। गोल्डन लायन बीस्ट ने देखा कि मैं उल्टा पलटकर हमला कर रहा हूँ। वो और भी ज्यादा भड़क गया। उसके शरीर पर फिर से सुनहरी बिजली चमकने लगी। वो दोबारा मुझ पर झपटने ही वाला था। मैं मन ही मन हंसा। अबे जानवर, इतना दांत मत दिखा। यकीन कर, मेरा लाइटर तेरी पिछवाड़े में आग लगा देगा। मैंने उसका हमला बचाया, फिर घूमकर उसके पीछे पहुंच गया। मुंह खोलते ही एक छोटी सी एटॉमिक फ्लेम सीधे उसके पिछवाड़े पर जा लगी। औ! गोल्डन लायन बीस्ट दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके पिछवाड़े के बालों में आग लग गई। वो वहीं गोल गोल घूमकर आग बुझाने लगा। जब आखिरकार आग बुझी तो उसने मेरी तरफ डर और गुस्से से भरी नजरों से देखा। मैं हंस पड़ा। खा नहीं सकता तुझे, लेकिन परेशान तो कर ही सकता हूँ। उसकी चमकदार सुनहरी फर देखकर मेरे दिमाग में फिर एक आइडिया आया। मैं दोबारा उसके पास पहुंचा। इस बार मैंने उसके शरीर को नहीं, सीधे उसके बालों को काटना शुरू कर दिया। गोल्डन लायन बीस्ट के बाल निगले गए। इवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 1। कुछ ही देर में उसके पूरे शरीर पर जगह जगह गंजे धब्बे पड़ गए। सुनहरे बाल चारों तरफ बिखर गए। उधर पिछवाड़ा अभी भी काला पड़ा हुआ था। बेचारा एक कोने में सिकुड़ कर रोने लगा। ये देखकर मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर कमरे में नजर दौड़ाई। जो भी खाने लायक था सब मेरे पेट में चला गया। जब शियालिंग फैंग की कल्चरेशन खत्म हुई तो उसके सामने सिर्फ बर्बादी का नजारा था। ओरिजिन स्टोन्स गायब, बीस्ट मिल्क का कटोरा खाली, लिटिल जिन का पूरा शरीर जगह जगह से गंजा, पिछवाड़ा काला पड़ा हुआ और वो खुद कोने में बैठा रो रहा था। ये नजारा देखकर शियालिंग फैंग का पूरा शरीर कांप उठा। लिटिल जिन, ये किसने किया? वो पागलों की तरह पूरा कमरा छान मारने लगा, लेकिन आखिर में उसे सिर्फ दीवार में बना छोटा सा सुराख मिला और असली चोर तो कब का भाग चुका था। उधर शियायुसुओ मुझे खाना देने और वापस मेडिटेशन रूम में बंद करने आ रही थी। हालांकि उसके रिसोर्सेज बंद कर दिए गए थे, फिर भी उसने पहले ही खुद को संभाल लिया था। लेकिन कमरे में घुसते ही वो ठिठक गई। मेरी छिपकली कहाँ गई? वो जल्दी से अंदर आई। पूरे मेडिटेशन रूम का हाल देखकर दंग रह गई। चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई धमाका हुआ हो। सबसे बड़ी बात, मैं पूरी तरह गायब था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लाइफ बीस्ट का गायब होना सिर्फ एक पेट खोने की बात नहीं थी, उसकी अपनी जान भी उसी से जुड़ी हुई थी। ये सोचते ही वो पूरे मेडिटेशन रूम में मुझे ढूंढने लगी। झुककर ध्यान से देखने पर उसे दीवार में एक छोटा सा सुराख दिखाई दिया। सुराख बिल्कुल नया था, किनारे भी बराबर नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दांतों से पत्थर चबाकर रास्ता बनाया हो। ये छिपकली ब्लैक आयरन स्टोन तक काट सकती है क्या? गोल्डन सिकेडा निगलने के बाद इसकी स्पीसीज ही बदल गई क्या? अब ये किसी भी मटेरियल को तोड़ सकती है? लेकिन सवाल ये था, ये आखिर गई कहां? जैसे ही शियायुसुओ बाहर निकलकर मुझे ढूंढने वाली थी, दीवार के सुराख से हल्की सी आवाज आई। वो तुरंत पलटी। तभी उसने देखा एक छिपकली बड़े आराम से उसी सुराख से बाहर रेंग कर निकल रही थी। मैं पहले से एक साइज बड़ा हो चुका था। मैंने शियायुसुओ की तरफ एक नजर डाली, फिर आराम से जाकर गद्दे पर चढ़ा और लेटकर सो गया। शियायुसुओ मुझे घूरती रह गई। मेरा बेफिक्र अंदाज देखकर कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि करे तो क्या करे। वो जल्दी से दीवार के उस सुराख तक गई और अंदर झांकने लगी, लेकिन अंदर सिर्फ घना अंधेरा था। उसे नीचे का कोई सिरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो कुछ देर चुप
रही, फिर एक बड़ा पत्थर लाकर उस सुराख को बंद कर दिया और मेरे सामने आकर बोली, अभी कहाँ गया था तू? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे एवोल्यूशन पॉइंट्स अब जरूरत से ज्यादा हो चुके थे, बस डाइजेस्ट होने का इंतजार था। उसके बाद मेरा दूसरा एवोल्यूशन शुरू हो सकता था। मुझे ऐसे देखकर उसने आह भरी, आगे से इधर उधर मत भागना, बाहर बहुत खतरा है, तू चुपचाप यहीं रह, कम से कम जिंदा तो रहेगा। उसकी बात खत्म होते ही कॉन्ट्रैक्ट लिंक से मेरी एक सीधी सी सोच उसके दिमाग में पहुंची। पेट भर गया, मजा आ गया। उसकी आंखों में जो उम्मीद की हल्की सी किरण जगी थी वो अगले ही पल बुझ गई। उसने मन ही मन सोचा, म्यूटेशन तो हुआ है लेकिन असली डिवाइन बीस्ट बनने से अभी बहुत दूर है, आखिर में मुझे खुद पर ही भरोसा करना पड़ेगा। ये सोचकर वो मेडिटेशन रूम से बाहर चली गई। उसके जाते ही मैंने आंखें खोल दी। औरत, तुझे ताकत के बारे में कुछ नहीं पता, अगली बार जब मिलेगी तब समझेगी कि तू कितनी गलत थी। सिस्टम ने तुरंत दूसरी इवोल्यूशन शुरू कर दी। पहली बार से भी ज्यादा भयानक दर्द पूरे शरीर में फैल गया। मेरा शरीर जो पहले हथेली जितना था, कड़क कड़क की आवाज के साथ बढ़ते बढ़ते लगभग 1 मीटर लंबा हो गया। मेरे पूरे शरीर में ताकत उमड़ने लगी। मुझे लगा कि अब मैं अपने पुराने वाले खुद को भी आसानी से फाड़ सकता हूँ। सिस्टम के ऑप्शंस देखकर मैंने बिना सोचे चुन लिया, एनर्जी कोर एनहांस, कंफर्म। एनर्जी कोर एनहांसमेंट शुरू। अगले ही पल सीने के अंदर एक बिल्कुल अलग एहसास पैदा हुआ। इस बार दर्द नहीं बल्कि जलती हुई गर्मी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर के अंदर एक छोटा सा सूरज जल उठा हो। मेरा दिल खुशी से भर गया। आखिरकार मुझे एक असली अटैक स्किल मिल गई। भले उसका डिस्क्रिप्शन अभी अधूरा था लेकिन उसमें सिग्नेचर स्किल की साफ झलक दिखाई दे रही थी। दूसरी एवोल्यूशन पूरी हो गई। मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई। नई स्किल भी मिल गई लेकिन उसके साथ पहले से भी ज्यादा भयानक भूख भी लग गई। अब फिर खाना पड़ेगा। मैंने कमरे में जो भी खाने लायक था सब साफ कर दी। फिर भी अगली एवोल्यूशन के लिए अभी 200 एवोल्यूशन पॉइंट्स कम थे। अब मेरे पास थोड़ी ताकत थी लेकिन मैं अभी भी छोटा था। अगर शिया फैमिली का कोई बड़ा एक्सपर्ट मिल जाता तो एक झटके में मुझे कुचल देता। इसलिए मैंने सोचा, शिया यूसो को ढूंढता हूँ, उसके पास जरूर कुछ अच्छा खाने को होगा। मैं झाड़ियों से छलांग लगाकर सीधा उसकी गोद में जा गिरा। फिर कॉन्ट्रैक्ट लिंक से उसे एक साफ संदेश भी, भूख लगी है। शिया यूसो ने गहरी सांस ली, फिर खुद को समझाया, ये मेरा लाइफ बीस्ट है, इसकी जान से मेरी जान जुड़ी है, इसे नहीं मार सकते, बिल्कुल नहीं। वो मुझे लेकर अपने कमरे में पहुंची। उसने मेज पर 100 मिड ग्रेड ओरिजिन स्टोन और कुछ स्प्रिट हर्ब्स रख दिए। फिर मुझे देखा जो आराम से खर्राटे मार रहा था। वो मन ही मन सोचने लगी, एक बार रीबर्थ लेकर भी कोई फायदा नहीं हो, शुरुआत ही नरक जैसी हुई, रिसोर्सेज बंद हो गए, आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। उसे अपने पिछले जन्म की एक कल्टीवेशन टेक्निक याद आई। वो टेक्निक दूसरे जीवों की ओरिजिन पावर निगलकर उसे अपनी ताकत में बदल देती थी। कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ती थी लेकिन रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा खाती थी। पिछले जन्म में वो इम्प्रेस, उसका अपना घमंड और अपनी लिमिट्स थी, इसलिए उसने कभी ऐसी डिमोनिक टेक्निक नहीं अपनाई। लेकिन इस जन्म में शायूसुओ ने अपनी मुट्ठी कस ली। लिमिट्स सिर्फ ताकतवर लोगों की लग्जरी होती है। शिया फैमिली में ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं, जितना रुकूंगी उतनी ही पैसिव होती जाऊंगी। अगली सुबह जब शिया यूसु अपना सामान बांध रही थी तभी उसने देखा मेज पर रखे 100 मिड ग्रेड ओरिजिन स्टोन्स पूरी तरह गायब थे। उसी वक्त मेरे मुंह से एक लंबी सी डकार निकली। शिया यूसु पूरी तरह फट पड़ी। उगल इन्हें, उगल, वो मेरी पूरी जमा पूंजी थी। पहले इस कमबख्त छिपकली ने उसका गोल्डन सिकेडा निगल ली, अब उसके आखिरी रिसोर्सेज भी साफ कर दिए। उसने मुझे इतना जोर से हिलाया कि मेरी आंखों के आगे तारे घूमने लगे, लेकिन आखिर में वो फिर भी मुझे मार नहीं सकी। उसने बेबस होकर कहा, छोड़ो, इसे कीचेन समझकर ही रख लेती हूँ। फिर शिया यूसुओ युनचेंग फर्स्ट एकेडमी पहुंची। उसका इरादा स्कूल छोड़ने की फॉर्मेलिटी पूरी करने का था। उसे पता था अब बिना रिसोर्सेज के सिर्फ बॉर्डर पर जाकर ही वो खुद को बदल सकती है। एकेडमी पहुंचते ही लोग बातें करने लगे, अरे शिया यूसु अभी भी स्कूल आने की हिम्मत रखती है, सुना है उसका लाइफ बीस्ट एक छिपकली निकला है। अब तो पूरी तरह खत्म हो गई। स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। शिया यूसु ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वो सीधा एकेडमिक ऑफिस की तरफ बढ़ गई। उधर मुझे कैंपस में सबसे अलग दिखने वाली एक बिल्डिंग महसूस हुई। उसके आसपास की एनर्जी बाकी जगहों से कहीं ज्यादा घनी थी। मैं बिना सोचे उसी तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद पूरी बिल्डिंग मेरे खाते खाते ढह गई। वो प्रिंसिपल का ऑफिस था। एक स्टूडेंट जोर से चिल्लाया। पूरा कैंपस हड़कंप में मच गया। शिया यूसु भी एक पल के लिए रुक गई। उसने गिरी हुई बिल्डिंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में शक की चमक उभरी। उसे जैसे कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे झुककर अपनी कमर पर लटक रहे कपड़े के थैले को देखा। पता नहीं कब उसमें एक छोटा सा सुराख बन चुका था। वो चौंक कर तुरंत मलबे की तरफ देखने लगी। लगता है उस कमबख्त छिपकली के भी हाथ हैं। उधर मेरे एवोल्यूशन पॉइंट्स आखिरकार 2000 के पार पहुंच चुके थे। मैं खुशी से झूम उठा। अब तीसरी एवोल्यूशन भी हो सकती है। मैं गोल होकर लेट गया और तीसरी एवोल्यूशन के भयानक झटकों को सहने लगा। दर्द के बीच मेरा शरीर लगातार फैलने लगा। 1 मीटर से भी ज्यादा बढ़कर लगभग 1.5 मीटर का हो गया। तीसरी एवोल्यूशन पूरी होते ही मेरी सारी स्टैट्स फिर से कई गुना बढ़ गईं और उसी समय मुझे 2 नई पैसिव स्किल्स भी मिल गईं। मैं खुशी से झूम उठा। सुपर सेंसेस मिलने से मेरी सर्वाइवल एबिलिटी काफी बढ़ गई। अब मैं दूसरे जीवों की एनर्जी फील कर सकता था। इससे शिकार ढूंढना और खतरे को पहले से महसूस करना आसान हो गया। सिस्टम के ऑप्शंस देखते देखते मेरी नजर आखिर दांतों पर जाकर रुकी। डिवोरिंग मेरी एवोल्यूशन का सबसे बड़ा कोर था, इसलिए मजबूत जबड़े और दांत सबसे ज्यादा जरूरी थे। मैंने बिना सोचे चुन लिया, टीथ इन्हांसमेंट।
मैं और ज्यादा खा सकूं। कंफर्म। टीथ एनहांसमेंट शुरू। इवोल्यूशन जारी रही। अगले ही पल मेरे मुंह में तेज दर्द उठने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सुइयां मेरे दांतों को घिस रही। डिवाउरिंग टैलेंट अपग्रेड। टीथ एनहांसमेंट की वजह से डिवोरिंग की एफिशिएंसी बढ़ गई। साथ ही मुझे एक नई स्किल भी मिल गई, रेंड। अब मेरे काटने में आर्मर ब्रेक और टीयर इफेक्ट आ गया था। मैं चीजों की बनावट को ज्यादा आसानी से तोड़ सकता था। एनर्जी अब्जॉर्प्शन भी पहले से ज्यादा एफिशिएंट हो गई। टारगेट को होने वाला डैमेज भी बढ़ गया। सॉफ्ट चीजें निगलने पर कन्वर्जन रेट भी थोड़ा बढ़ गया। ऊपर से रेंड स्किल की वजह से डिवोरिंग की स्पीड भी और तेज हो गई। मैंने खुशी से अपना जबड़ा हिलाया। दांत आपस में टकराए तो ऐसी आवाज आई कि मुझे खुद महसूस हुआ अब मैं एक ही काट में स्टील तक चबा सकता हूँ। एकेडमी के बाहर शायूसुओ एक पेड़ के नीचे खड़ी दूर से उस तबाह हुई बिल्डिंग को देख रही थी। उसी वक्त मैं जमीन के नीचे से निकलकर उसके पास आ गया। शायूसुओ मन ही मन सोचने लगी, इसने गोल्डन सिकेडा निगलने के बाद सच में म्यूटेशन कर लिया है, लेकिन इसकी ग्रोथ कुछ ज्यादा ही तेज नहीं हो रही। इसकी ताकत आखिर कहां तक पहुंचेगी। फिर उसने मुझे देखा और बुदबुदाई, बेवकूफ कहीं का। मैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट लिंक से विरोध करने लगा। किसे बेवकूफ बोला? वो बोली, अच्छा ठीक है, तुझे छोटू बेवकूफ बुला दूं? मैं झुंझलाकर बोला, बाप बोल। उसी वक्त दूर से लोगों के शोर की आवाज आने लगी। शायूसुओ तुरंत मुड़ी और भीड़ में घुल मिलकर एकेडमी छोड़ गई। वो मुझे लेकर शहर से ज्यादा दूर नहीं बने पायोनियर गिल्ड पहुंची। गिल्ड के अंदर लोगों की जबरदस्त भीड़ थी। कोई अंदर जा रहा था, कोई बाहर आ रहा था। हर किसी के शरीर से खतरनाक ओरा निकल रही थी। किसी के साथ डरावने बैटल बीस्ट्स थे, कोई विशाल हथियार उठाए घूम रहा था। ऐसी जगह पर शायूसुओ जैसी नाजुक लड़की और उसके साथ मेरे जैसी अजीब सी छोटी छिपकली, सबकी नजरें हमारी तरफ खिंच गईं। कुछ लोग हैरानी से देख रहे थे, कुछ तिरस्कार से, कुछ की नजरों में सीधी दुश्मनी थी। लेकिन शायूसुओ ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो सीधे रजिस्ट्रेशन काउंटर पर चली गई। थोड़ी देर बाद स्टाफ ने उसे एक साधारण मेटल कार्ड दी जिस पर सिर्फ एक नंबर लिखा था। कार्ड लेने के बाद वो मिशन बोर्ड के सामने जाकर खड़ी हो। गिल्ड में मिशन पॉइंट्स के बदले रिसोर्सेज मिलते थे, जिनमें कल्टीवेशन टेक्निक्स, वेपन, स्पिरिट मेडिसिन, हाई रैंक बीस्ट कब्स, यहाँ तक कि ओरिजिन स्टोन्स भी शामिल थे। उसने एक मिशन चुना, ब्लैक विंड वैली के आउटर एरिया में ब्लड स्पाइडर का सफाया करना। वो मेरी तरफ देखकर बोली, चलो छोटू, काम शुरू करते हैं। इस तरह एक इंसान और एक बीस्ट की जोड़ी ने पहली बार असली विल्डरनेस में कदम रखा। ब्लैक विंड वैली, चारों तरफ ऊबड़ खाबड़ चट्टाने, सूखे पेड़ और शायूसुओ के हाथ में एक साधारण लॉन्ग स्वॉर्ड। ठंडी चमक के साथ तलवार लहराई। एक स्वॉर्ड लाइट चमकी। एक ब्लड स्पाइडर दो टुकड़ों में कटकर गिर पड़ा। उसका हरा खून चारों तरफ बिखर गया। उसी समय उसके हाथ से एक ठंडी एनर्जी उसके शरीर में समा गई। उसकी कल्टीवेशन टेक्निक उस ब्लड स्पाइडर की ओरिजिन पावर को अब्सॉर्ब कर रही थी। उसकी ओरिजिन एनर्जी तेजी से बढ़ने लगी। उसमें आइस एट्रीब्यूट भी जुड़ गया। शायूसुओ मन ही मन खुश हुई। सच में असर कर रही। दर्द जरूर होता है, लेकिन स्पीड पुराने कल्चरेशन मेथड से कहीं ज्यादा है, यहाँ तक कि पिछले जन्म की स्पीड से भी कम नहीं। उधर मैं बोर होकर उस मरी हुई ब्लड स्पाइडर की लाश चबा रहा था, लेकिन उसकी सारी एनर्जी तो शायूसुओ पहले ही खींच चुकी थी। ब्लड स्पाइडर का खाली शव निगला गया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +0, स्टेमिना +0.01। मैंने नाराज होकर कॉन्ट्रैक्ट लिंक से शिकायत की, अरे तू हर बार इतनी जल्दी क्यों मार देती है? हर बार मेरे लिए सिर्फ हड्डियां और सख्त खोल छोड़ती है। शायूसुओ ने बेपरवाही से जवाब दी, तू एक छिपकली है, इतना मीट खाकर भी पचा पाएगा? हड्डियां और खोल खा, दांत मजबूत होंगे। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, मैं पत्थर और स्टील तक पचा सकता हूँ, और तू कह रही है कि थोड़ा मीट नहीं पचेगा? मेरा मन किया उसे एटॉमिक हीट रे चखाऊं, लेकिन फिर सोचा, कंजूस औरत, रुक जा, जब मैं अमीर हो जाऊंगा ना, तब तुझे सिर्फ हड्डियां बीनने दूंगा। शायूसुओ ने दूर देखते हुए तिरस्कार से कहा, पहले वो दिन आने तो दे। फिर वो जंगल के और अंदर बढ़ने लगी, लेकिन 2 कदम भी नहीं चली थी कि एक बेहद खतरनाक ओरा अचानक उन दोनों पर टूट पड़ी। शायूसुओ का चेहरा बदल गया। ये कैसे हो सकता है? आउटर एरिया में डीमन सोल्जर रैंक मॉन्स्टर। डीमन सोल्जर रैंक की ताकत एक ओरिजिन मास्टर रियलम कल्टीवेटर के बराबर होती थी, जबकि शायूसुओ अभी सिर्फ ओरिजिन अप्रेंटिस थी। उसके लिए ऐसे मॉन्स्टर से लड़ना मतलब सीधी मौत। वो तुरंत मुड़ी और ब्लैकविंड वैली के बाहर की तरफ भागने लगी। भागते भागते मन ही मन मुझे कोसने लगी, ये लालची डरपोक छिपकली खतरा आते ही सबसे पहले भाग जाती है। लेकिन डीमन सोल्जर मॉन्स्टर की ओरा लगातार पास आती जा रही। जब शायूसुओ मरने मारने की तैयारी करने ही वाली थी, तभी एक जलती हुई हीट रे उस काले साए से जा टकराई। वो हैरानी से अटैक आने वाली दिशा में देखने लगी। वहां एक लड़की खड़ी थी। वो थी पायनियर गिल्ड के प्रेसिडेंट की इकलौती बेटी जाहो मेंगमेन। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही वो ओरिजिन मास्टर 9 स्टार तक पहुंच चुकी थी। उसका लाइफ बीस्ट स्कारलेट फैंक वुल्फ पहले ही लेट डीमन सोल्जर रैंक में पहुंच चुका था। जाहो मेंगमेन उनके सामने आकर रुकी। उसने शायूसुओ को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में नाराजगी बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। तू ही शायूसुओ है, वही शा फैमिली की मशहूर यंग लेडी। शायूसुओ ने भौहें सिकोड़ ली। हाँ, मैं ही हूँ। आज मदद करने के लिए धन्यवाद मिस जाओ। जो मेंगमेंग ने हाथ हिलाया। तुम बड़े फैमिलीज की यंग लेडीज थोड़ा चैन से नहीं रह सकती क्या? शहर में आराम से नहीं रह सकती? एकेडमी में पढ़ नहीं सकती? यहाँ आकर क्या एक्सपीरियंस लेना?
एडवेंचर? तुम लोगों की हर बचकानी हरकत के पीछे हमें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, शायूसुओ ने ठंडे स्वर में कहा। मेरा अपना मकसद है, आज का एहसान मैं याद रखूंगी, आगे मौका मिला तो जरूर चुकाऊंगी। इतना कहकर वो मुड़कर आगे बढ़ने लगी, लेकिन जो मेंग मेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। कौन तुझे बचाना चाहता है? तुझे लगता है मैं खुद तेरे पीछे घूम रही हूँ? मेरे पिता का आदेश है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरी खाल उधेड़ देंगे, इसलिए मुझे तेरे पीछे रहना पड़ रहा है। तुझे जो करना है कर, मैं पीछे पीछे चलूंगी, मुझे समझ जैसे मैं हूं ही नहीं। शायूसुओ मन ही मन परेशान हो, अगर जाओ मेंग मेंग हर वक्त साथ रही तो वो डिवाउरिंग हेवन डेमोनिक आर्ट कैसे चला पाएगी? सब उस बेवकूफ छिपकली की वजह से। उधर मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि पिछली जिंदगी की एम्प्रेस मुझे मन ही मन कोस रही है। मैं तो खुशी खुशी अभी मारी हुई ब्लड स्पाइडर खा रहा था। ब्लड स्पाइडर का मीट निगला गया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +5, एजिलिटी +0.5। मैंने मन ही मन तारीफ, वाह इस मकड़ी का स्वाद तो कमाल है, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और पूरा जूसी, बस इसका खोल थोड़ा दांतों में फंसता है। तभी अचानक मेरे सामने एक विशाल मकड़ी आकर खड़ी हो गई। आइस स्पाइडर, अर्ली डीमन सोल्जर रैंक। उसने बिना देर किए मेरी तरफ बैंगनी जहर की एक धार उगल दी। मैंने बचने की कोशिश भी नहीं की, जहर सीधे मेरे शरीर पर गिरा, लेकिन बस हल्का सा निशान छोड़ पाया। सुपर आर्मर एक्टिवेट, कोरोशन एनर्जी पूरी तरह खत्म कर दी गई। मैंने पिछले पैरों से जोर लगाया, एक छलांग में उसके सामने पहुंच गया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही मेरी मोटी पूंछ बिजली की तरह घूमी और सीधे उसके सिर पर जा लगी। धड़ाम, उसका विशाल शरीर हवा में उड़ गया, चारों तरफ खून बिखर गया, वो वहीं मर गई। मैं तुरंत उसके पास पहुंचा, मुंह खोलकर पूरी आइस स्पाइडर निगल गया। आइस स्पाइडर निगली गई। एवोल्यूशन पॉइंट्स +50, स्ट्रेंथ +5, स्टैमिना +5, स्पिरिट +5। गर्म एनर्जी की एक लहर पूरे शरीर में फैल गई। मेरी ताकत फिर से बढ़ गई। मैंने पूरे शरीर में गजब की ताजगी महसूस की। यही तो गॉडजिला वाली लाइफ है। मैंने स्टेटस पैनल देखा, इवोल्यूशन पॉइंट्स बढ़कर 320 हो चुके थे। हालांकि अगली एवोल्यूशन अभी दूर थी, लेकिन इस स्पीड से ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं फिर से शिकार पर निकल पड़ा। उधर शायूसुओ की सहन शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। उसे तो अब शक होने लगा था कि जाओ मेंग मेंग का लाइफ बीस्ट स्कारलेट फैंग वुल्फ नहीं बल्कि कोई बोलने वाला तोता है, क्योंकि वो लगातार बोलती ही जा रही थी। जो मेंग मेंग ने पूछा, मिस शिया आखिर तुम ढूंढ क्या रही हो? आउटर एरिया का तो कोना कोना तुमने खोद डाला, यहाँ उन बेवकूफ ब्लड स्पाइडर के अलावा कुछ नहीं है। अगर और अंदर गए तो वहाँ सच में खतरा है। मैं भी तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकती। शायूसो को अपने पिछले जन्म की याद आई। ब्लैक विंड वैली की गहराई में एक छोटा सा एंशियंट रिन्यूज छिपा हुआ था। वहाँ एंशियंट इनहेरिटेंस रिसोर्सेस और कई नेचुरल रिस्ट्रिक्शंस मौजूद थी। सबसे जरूरी बात, वो जो मेंग मेंग से पीछा छुड़ाने की भी बढ़िया जगह थी। शायूसो ने जंगल के और गहरे हिस्से की तरफ इशारा किया, जहाँ धुंध और अंधेरा दोनों ज्यादा घने थे। मैं वहां जाना चाहती हूँ। जाओ मेंग मेंग ने भौहें सिकोड़ ली। क्या तुम पक्की हो? वहां सिर्फ ब्लड स्पाइडर नहीं मिलेंगे, लेट डीमन सोल्जर रैंक, यहाँ तक कि डीमन जनरल रैंक मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं। शायूसो ने शांत आवाज में कहा, अगर डरती हो तो मेरे पीछे मत आओ। इतना कहकर वो सीधे अंदर की तरफ चल दी। जाहो मेंग मेंग ने उसकी पीठ की तरफ देखा, होंठ सिकोड़कर बोली हूं, लेकिन फिर भी उसके पीछे चल पड़ी। चलते चलते उसने अपने स्कारलेट फैंग वुल्फ के सिर पर हाथ फेरा। होशियार रहना, लगता है अब मजा आने वाला है। उसी समय ब्लैक विंड वैली के दूसरे हिस्से में मैं एक जायंट स्टोन राइनो को फाड़कर मजे से खा रहा। स्टोन राइनो आर्मर निगला गया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +80, स्ट्रेंथ +8, स्टेमिना +10। नई पैसिव स्किल प्राप्त हुई, हार्ड स्किन। हार्ड स्किन, शरीर की टफनेस हमेशा के लिए 10% बढ़ गई। एवोल्यूशन पॉइंट्स भी 600 के पार पहुंच चुके थे। मैंने महसूस किया कि मेरी ताकत फिर बढ़ गई है। मेरी चमड़ी भी पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। मैं मन ही मन हंस पड़ा। वो औरत अभी भी बाहर किनारे किनारे घूम रही हो और इधर मैं तो पूरी फीस्ट उड़ा रहा हूँ। ये सोचकर मैं और भी खुश हो गया। उसी वक्त सोल लिंक के जरिए मुझे बहुत ही जबरदस्त एनर्जी का एहसास हुआ। मैं तुरंत चौंक गया। अच्छा, औरत अकेले अकेले दावत उड़ा रही है, मुझे बेवकूफ बना रही है क्या? मैं बिना एक पल गंवाए उसी एनर्जी की दिशा में पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा। शायूसुओ पिछले जन्म की यादों के सहारे एक चट्टान के सामने जाकर रुक गई। पूरी चट्टान बेलों और काई से ढकी हुई थी। उसने डेमोनिक ओरिजिन पावर चलाकर हाथों से कुछ सील्स बनाए। अगले ही पल चट्टान धीरे धीरे खुलने लगी। उसके पीछे एक गहरी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से बेहद शुद्ध और प्राचीन ओरिजिन एनर्जी बाहर फैलने लगी। जाहो मेंग हैरानी से बोली, एंशिएंट रूइंस का एंट्रेंस? तुझे कैसे पता कि यहाँ रूइंस छिपे हुए हैं? शायूसुओ का चेहरा बिल्कुल शांत था। वो धीरे से बोली, बस किस्मत से एक एंशिएंट बुक में इसके बारे में कुछ लाइनें पढ़ी थी। वो कैसे कह सकती थी कि उसे ये सब पिछले जन्म से याद है? जाहो मेंग की आंखें चमक उठी। उसे साफ पता था कि शायूसुओ सच नहीं बोल रही, लेकिन अभी सवाल पूछने का वक्त नहीं था। एक अनदेखे एंशिएंट रिन्यूज का मतलब था बड़ा अपॉर्चुनिटी और ढेर सारे रिसोर्सेज। उसका लहजा तुरंत बदल गया। अरे सो छोटी बहन, ये रूइंस तो हम दोनों ने मिलकर खोजे हैं, तो ट्रेजर भी आधा आधा होगा, ठीक? वैसे भी अभी अभी मैंने तेरी जान बचाई थी। शायूसुओ ने ठंडी मुस्कान दी। अभी कुछ देर पहले मैं तेरे लिए मुसीबत थी, अब मैं हूं सो छोटी बहन बन गई। लेकिन उसने अकेले अंदर जाने का इरादा नहीं किया।
उसे रूइंस के अंदर आने वाले खतरों से निपटने के लिए ज़ाओ मेंगमेंग की ताकत चाहिए थी। वो बोली, फिलहाल साथ चलते हैं, जिसे जो मिलेगा वो उसी का होगा। फिर उसने जोड़कर कहा, अंदर क्या है किसी को नहीं पता, जो जिसके नसीब में होगा वही पाएगा। ज़ाओ मेंगमेंग मुस्कुराई, ठीक है चलो जल्दी अंदर चलते हैं। दोनों गुफा के अंदर चली गईं। उनके पीछे एक काला साया भी चुपचाप अंदर घुस गया। कुछ ही देर बाद मेरा सामना एक मॉन्स्टर से हुआ। 3 हॉर्न स्टोन राइनो, लेट डीमन सोल्जर रैंक। वो बिना रुके सीधे मेरी तरफ दौड़ा। मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। मेरे सीने के अंदर एनर्जी कोर घूमने लगा। मेरा गला लाल चमकने लगा। मैंने मुंह खोला। एक गहरा लाल एनर्जी बीम पूरी ताकत से बाहर निकला। एटॉमिक हीट रे। बीम सीधा उसके सिर को चीरती हुई निकल गई। मैं तुरंत उसके पास पहुंचा। यहाँ के इंग्रेडिएंट्स तो बाहर से भी ज्यादा बढ़िया हैं। शायूसो, तुझे तो सच में अच्छी जगहें ढूंढनी आती हैं। 3 हॉर्न स्टोन राइनो निगला गया। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 150, स्ट्रेंथ प्लस 10, स्टेमिना प्लस 20, नई पैसिव स्टेट प्राप्त हुई। हैवी बॉडी, बॉडी वेट हमेशा के लिए 10% बढ़ गया। स्टेबिलिटी और डैमेज रेजिस्टेंस भी थोड़ी बढ़ गई। उधर शियायुसो पिछले जन्म की यादों के सहारे रुइंस के सेंटर तक पहुंच गई। वहां एक स्पिरिट हर्ब उग रही थी, ड्रैगन पैटर्न स्पिरिट ग्रास। ये सिर्फ स्पिरिट पावर नहीं बढ़ाती थी, बल्कि रियलम ब्रेक थ्रू में भी मदद करती थी। यहाँ तक कि ओरिजिन किंग रियलम के कल्टिवेटर्स के लिए भी ये बेहद कीमती ट्रेजर थी। जैसे ही वो उसे तोड़ने वाली थी, अचानक एक मॉन्स्टर सामने आ गया। हेवन आर्मर अर्थ ड्रैगन बीस्ट, पीक डीमन सोल्जर रैंक। साफ था वही उस ड्रैगन पैटर्न स्पिरिट ग्रास का गार्डियन बीस्ट। रिंस में आते ही उसका जो मेमिंग से बिछड़ना हो गया था। अब उसका दिमाग तेजी से कोई रास्ता सोचने लगा। उधर रुइंस के दूसरे हिस्से में जहाँ मेंगमेंस का हाल भी अच्छा नहीं था। वो पीछा किए जाने के दौरान एक दलदल में गिर गई। बड़ी मुश्किल से बाहर निकली तो सामने एक और मॉन्स्टर आ गया, स्वम्प जायंट लिजर्ड, मिड डीमन सोल्जर रैंक। काफी मुश्किल लड़ाई के बाद उसने उसे मार तो दिया, लेकिन खुद भी हल्की घायल हो गई। वो झुंझलाकर बोली, ये रुइंस इतने बदकिस्मत क्यों हैं? उसकी ओरिजिन एनर्जी भी काफी खत्म हो चुकी थी। वो बिना किसी दिशा के आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक उसने मुझे देखा। मैं 3 लेट डीमन सोल्जर मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ था, लेकिन अगले ही पल मैंने कुछ ही वारों में तीनों को खत्म कर दिया। जहाँ मेनमेन की आंखें फटी रह गईं। ये कैसा मॉन्स्टर है, इतना डरावना? क्या ये डीमन सोल्जर नहीं बल्कि डीमन जनरल रैंक है? डर के मारे वो तुरंत भागने लगी। छिपने की कोशिश करते हुए गलती से उसके पैर से एक छोटा सा पत्थर लुढ़क गया। उधर मैं आराम से अपना शिकार खा रहा था। आवाज सुनते ही मैंने सिर उठा लिया। मेरी एनर्जी सेंस ने तुरंत जोमेंगमेंग्स की मौजूदगी पकड़ ली और उससे भी आगे एक पूरे मॉन्स्टर पैक की जबरदस्त एनर्जी तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। मेरी आंखें चमक उठी। वाह, शिकार खुद चलकर आ गया। मैं पूरी रफ्तार से जोमेंग की तरफ दौड़ पड़ा। जोमेंगमेंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपना अजीब सा बो निकाला, शरीर की बची हुई सारी ओरिजिन एनर्जी उसमें भर दी, पूरी ताकत से एक फायर एरो बनाई और मेरी तरफ छोड़ दी। टन! तीर मेरे शरीर से टकराकर सीधे जमीन पर गिर गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इतनी ताकत लगाने के बाद भी मैं जरा सा भी नहीं रुका। वो पूरी तरह निराश हो गई। उसने आंखें बंद कर लीं, मौत का इंतजार करने लगी, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं उसके पास से सीधा निकल गया। उसके पीछे आ रहे मॉन्स्टर पैक की तरफ दौड़ पड़ा। इतने सारे मॉन्स्टर्स की एनर्जी देखकर मैं एक्साइटेड हो गया। मैं जोर से दहाड़ा और सीधे पूरे झुंड के बीच कूद पड़ा। जाओ मेनमेन काफी देर तक आंखें बंद किए रही। जब दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली और जो नजारा उसने देखा उसने उसकी पूरी दुनिया ही हिला दी। वो डरावना डीमन जनरल जैसा मॉन्स्टर, यानी मैं, अकेला ही उन मॉन्स्टर्स के पूरे झुंड का सफाया कर रहा था, जिनसे वो खुद कांप रही थी। वो हैरान रह गई। क्या ये उन मॉन्स्टर्स का साथी नहीं है, या क्या ये मेरी रक्षा कर रहा है? उसने मेरी लड़ाई देखने लगी। मेरा लड़ने का तरीका अजीब था, लेकिन किसी अजीब खूबसूरती से भरा हुआ भी। मेरे शरीर से निकलती शुद्ध ताकत और विनाशकारी ओरा देखते देखते उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। उधर शायूसो अभी भी हेवन आर्मर अर्थ ड्रैगन बीस्ट के साथ आमने सामने खड़ी थी। शायूसो को अचानक इस मॉन्स्टर की जानकारी याद आ गई। हेवन आर्मर अर्थ ड्रैगन बीस्ट की डिफेंस बेहद मजबूत होती है, लेकिन उसकी मेंटल रेजिस्टेंस काफी कमजोर होती है और ड्रैगन पैटर्न स्पिरिट ग्रास में सबसे ज्यादा शुद्ध मेंटल एनर्जी भरी होती है। शायूसो की आंखें चमक उठी। उसने अपनी सोल ओरिजिन को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर ओरिजिन किंग रैंक का मेंटल शॉक टेक्निक चला दिया। अर्थ ड्रैगन बीस्ट कुछ देर के लिए पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। शायूसो तुरंत ड्रैगन पैटर्न स्पिरिट ग्रास की तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ हर्ब को छूने वाला था, मैं अचानक जमीन फोड़कर बाहर निकला और एक ही झटके में पूरा ड्रैगन पैटर्न स्पिरिट ग्रास निगल गया। शायूसो का हाथ हवा में ही रुक गया। उसे साफ महसूस हुआ हर्ब का रस मेरे मुंह से उड़कर उसकी हथेली पर गिरा। ड्रैगन पैटर्न स्पिरिट ग्रास निगली गई। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 500, स्पिरिट प्लस 50, नई स्टेट प्राप्त हुई, रिफ्रेशिंग, मेंटल रिकवरी स्पीड प्लस 100%, ओवरऑल एट्रीब्यूट्स में हल्की बढ़ोतरी। एक बेहद शुद्ध मेंटल एनर्जी मेरे दिमाग में फैल गई। अभी तक की सारी लड़ाई की थकान पल भर में गायब हो गई। मैंने सिर घुमाया। सामने शायूसो खड़ी थी। उसकी आंखों में मुझे मार डालने वाली नजर थी। मैंने सोचा, अरे ये यहाँ कैसे? शायूसो मेरे पेट भरे हुए चेहरे को देखती रही। ऊपर से मेरे चेहरे पर मासूमियत ऐसी थी जैसे कह रहा हूँ तू लेट हो गई। वो लगभग बेहोश ही हो गई। जिस हर्ब के लिए उसने अपनी सोल तक दांव पर लगा दी, जो उसके पिछले जन्म की फाउंडेशन से जुड़ी हुई थी, वो फिर से
उसके अपने लाइफ बीस्ट ने निगल ली। एक महान एम्प्रेस 2 बार एक बेवकूफ छिपकली के हाथों लुट चुकी थी। उसी समय हेवन आर्मर अर्थ ड्रैगन बीस्ट होश में आ गया। उसने देखा उसकी गार्ड की हुई स्पिरिट हर्ब गायब थी। वो तुरंत पागलों की तरह गरजा। पीक डीमन सोल्जर की पूरी ओंदरा फूट पड़ी। उसका विशाल शरीर सब कुछ कुचलता हुआ हमारी तरफ दौड़ा। शायूसो का चेहरा बदल गया। फॉरबिडन टेक्निक के साइड इफेक्ट्स की वजह से उसकी सोल बुरी तरह दर्द में थी। उसकी ताकत भी काफी गिर चुकी थी। अब वो इस गुस्साए अर्थ ड्रैगन बीस्ट को रोक नहीं सकती थी। उसने मेरी तरफ देखा। मैं अभी भी हर्ब का स्वाद ले रहा था। उसका दिल ठंडा पड़ गया। इस छिपकली को खाने के अलावा कुछ आता भी है क्या? मैं दूसरी बार जिंदगी पाकर यहीं मर जाऊंगी अपने ही लाइफ बीस्ट की बेवकूफी की वजह से? लेकिन एम्प्रेस का घमंड और जीने की चाह दोनों अभी खत्म नहीं हुए थे। उसने दर्द सहते हुए फिर से एक और ज्यादा खतरनाक फॉरबिडन टेक्निक चलाने की तैयारी की। शायद उसी में बचने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन मैं उससे पहले ही आगे बढ़ गया। सीधे हेवन आर्मर अर्थ ड्रैगन बीस्ट के सामने पहुंच गया। मैंने मुंह खोला। एक लाल एनर्जी बीम सीधे उसके खुले मुंह के अंदर दाग दी। अर्थ ड्रैगन बीस्ट दौड़ते दौड़ते वहीं रुक गया। शायूसो वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों के सामने पीक डीमन सोल्जर रैंक का हेवन आर्मर अर्थ ड्रैगन बीस्ट उसके अपने लाइफ बीस्ट यानी मेरी एक अटैक में खत्म हो गया। वो मुझे घूरती रह गई। ये कैसी छिपकली है? उसने पहली बार मुझे ध्यान से देखा। भयानक चेहरा, लेकिन अजीब सी दबदबे वाली प्रेजेंस। उसके मन में अचानक एक ख्याल आया। लगता है मुझे कोई ट्रेजर मिल गया है। हाँ, ये बहुत खाता है, लोगों को भी खूब परेशान करता है, लेकिन लड़ाई सच में जबरदस्त करता है। मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सीधा अर्थ ड्रैगन बीस्ट की लाश के पास गया और हमेशा की तरह आराम से उसे खाना शुरू कर दी। हेवन आर्मर अर्थ ड्रैगन बीस्ट निगला गया। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 300, स्टेमिना प्लस 35, नई पैसिव स्किल प्राप्त हुई। हेवी आर्मर, डिफेंस प्लस 15%। मैंने अपना नया स्टेटस पैनल देखा। दिल खुश हो गया। इवोल्यूशन पॉइंट्स अब 1920 तक पहुंच चुके थे। बस थोड़ा और अगली एवोल्यूशन तैयार थी। शायूसो मुझे लगातार खाते हुए देखती रही। आखिर वो दांत पीसकर बोली, खा, बस खाता ही रह। पूरा दिन सिर्फ खाना। रात फादम की एक दिन गले में अटक कर मर ही जाना। फिर अचानक उसके मन में एक और बात आई जिसने उसे और परेशान कर दिया। अजीब बात, मुझे कोई फीडबैक क्यों नहीं मिल रहा? आमतौर पर जब भी किसी बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट का बीस्ट मजबूत होता है या एवोल्यूशन करता है तो उसका कुछ फायदा उसके मास्टर को भी मिलता है, लेकिन इस छिपकली से सोल लिंक के अलावा उसे कुछ भी वापस नहीं मिल रहा था। आखिर उसने मन ही मन सोचा, शायद ये असल में अभी भी एक साधारण बीस्ट ही है, इसलिए कोई फीडबैक नहीं मिलता। लेकिन कौन सा साधारण बीस्ट इतना बड़ा होता है जो मुंह से ऐसी विनाशकारी एनर्जी छोड़ सके? या फिर इसकी एवोल्यूशन पाथ में ही कोई प्रॉब्लम है? सिर्फ बॉडी बड़ी हो रही है और खाने की कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन सुपरनैचुरल एनर्जी पैदा नहीं हो रही, इसलिए मुझे कोई फीडबैक नहीं मिल रहा। शायूसो जितना सोचती उतनी ही चिढ़ती जा रही थी। उसने फिर से डेवोरिंग हेवन डेमोनिक आर्ट चलाने की कोशिश की, लेकिन टेक्निक शुरू होते ही अपने आप टूट गई। उसने बेबसी महसूस की। मार भी नहीं सकती, एनर्जी भी नहीं खींच सकती। ये कॉन्ट्रैक्ट तो जैसे बेकार ही हो गया। उसका मन शिकायतों से भर गया। उधर मैंने हेवन आर्मर अर्थ ड्रैगन बीस्ट का कंकाल थूक दिया, फिर उसे साफ इंटेंट शायूसो भेजा, ये लो तुम खा लेना। शायूसो गुस्से से बोली, तेरा सिर खाऊं? ये चीज तेरे अलावा कौन खाएगा? मैंने उसकी बात की परवाह ही नहीं की। मुड़ते हुए आखिरी इंटेंट भेजा, तू यहीं रुकना, कहीं मत जाना, मैं तेरे लिए और खाना ढूंढ कर लाता हूँ। इतना कहकर मैं गायब हो गया। शायूसो अकेली खड़ी हवा में पड़े उस विशाल ड्रैगन स्केलेटन को देखती रह गई। उसी समय एक और इंसान वहां पहुंचा। वो थी जो मेंगमेंग। उसकी नजर पहले शायूसो पर गई, फिर नीचे पड़े विशाल स्केलेटन पर। पीक डीमन सोल्जर रैंक, हेवन आर्मर, अर्थ ड्रैगन बीस्ट। जाओ मंगमेंग की आंखें फैल गईं। फिर उसने शायूसो को ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रही, सिर्फ ओरिजिन अप्रेंटिस, और सुना था इसका लाइफ बीस्ट तो एक बेकार छिपकली है, लेकिन इसने पीक डीमन सोल्जर को एक ही बार में मार दिया। उसकी आंखों में पहले जो तिरस्कार था वो पूरी तरह गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ गहरा सम्मान बचा था। जैसी उम्मीद थी, शा फैमिली की यंग लेडी सच में कमाल की है। शायूसो ने जो मेंगमेंग के चेहरे का हर बदलाव देख लिया, उसे तुरंत समझ आ गया कि सामने वाली गलतफहमी में है। लेकिन अगर झाओ मेंगमेंग यही मानती रही तो आगे काफी परेशानियां खुद ही खत्म हो जाएंगी। ये सोचकर शायूसो ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं। वो शांत आवाज में बोली, मिस जो, कोई काम था? जाओ मेंगमेंग ने हल्की सी झेंपी हुई हंसी हंसी, लेकिन उसकी नजर बार बार स्केलेटन पर जा रही थी। बस पूछ रही थी, ये सब छोटी बहन ने किया? सच में हैरान कर दिया। शायूसो ने ना हाँ कहा। ना, वो बस बोली, यहाँ अब कुछ खास नहीं बचा, चलते हैं। बस इतना सुनते ही जाओ मेंगमेंग का रवैया पूरी तरह बदल गया। अब उसके चेहरे पर सम्मान के साथ थोड़ा सा चापलूसी वाला भाव भी था। सो छोटी बहन सही कह रही है, तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे आती हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। दोनों अपने अपने ख्यालों में चुपचाप आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद एक विशाल पत्थर का दरवाजा पार करके वे एक एंशिएंट हॉल में पहुंची। हॉल के बीचों बीच दो पत्थर के चबूतरे हल्की रोशनी छोड़ रहे थे। हर चबूतरे के ऊपर एक अंडे जैसी चीज हवा में तैर रही थी। वो किसी अर्थ एट्रीब्यूट मॉन्स्टर की एग लग रही थी, लेकिन उसकी पोटेंशियल ज्यादा नहीं थी। उनके पास ही दो टेक्निक्स भी रखी थी, आयरन आर्मर बॉडी टेम्परिंग टेक्निक और
अर्थ स्पाइक टेक्निक। दोनों की रैंक भी ज्यादा ऊंची नहीं थी। शायूसो ने बस एक नजर डाली और फिर मुड़ गई। उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जाओ मेंगमेंग का चेहरा एक्साइटमेंट से चमक उठा। मिस्टिक रैंक मिडिल ग्रेड, आज तो जैकपॉट लग गया। ये एंशियंट मॉन्स्टर एक भले हैच ना हो, लेकिन बेचने पर भी बहुत पैसे मिलेंगे। और मिस्टिक रैंक टेक्निक, बाहर तो मीडियम फैमिली की फैमिली ट्रेजर बन सकती है। शायूसो बोली, अगर पसंद है तो सब ले लो। जाओ मेंगमेंग ने फॉर्मेलिटी दिखाई, सब मुझे दे दोगी? ये ठीक नहीं लगेगा, आखिर रूइंस तो तुमने खोजे हैं। लेकिन शायूसो के चेहरे पर कोई लालच नहीं था। ये देखकर जाओ मेंगमेंग अंदर से और भी प्रभावित हो गई। मिस्टिक रैंक टेक्निक्स, एंशियंट मॉन्स्टर, इतना बड़ा ट्रेजर, और फिर भी बिना सोचे छोड़ दिया। वो खुशी से बोली, तो फिर धन्यवाद हुसो छोटी बहन, अब मैं ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करूंगी। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी सब कलेक्ट करने लगी। उसके लिए ये पहले ही काफी बड़ा हार्वेस्ट था, लेकिन जैसा हमेशा होता था, मैं अचानक फिर से वहां आ पहुंच, सीधे उड़ती हुई उस एक जैसी चीज पर झपट पड़ा। प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन निगला गया। इवोल्यूशन पॉइंट्स +20। तभी मेरी नजर गई। जहां मेंगमेंग मुंह फाड़े मुझे देख रही थी, और शायूसो का चेहरा ऐसा था जैसे कह रही हो, मुझे पहले से पता था। मैंने जाओ मेंगमेंग की तरफ देखा, मुझे याद था इसी इंसान ने मुझ पर तीर चलाया था। थोड़ी बहुत याद बाकी थी। मैं जानबूझकर उसके थोड़ा और पास चला गया। मेरे शरीर से अपने आप एक भयानक मॉन्स्टर ओनरा फैल गई। जहां मेंगमेंग डर के मारे वहीं घुटनों पर बैठ गई। मॉन्स्टर, मत, मुझे मत खाना। उसे इतना डरता देखकर मेरा सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। मैंने ओरा वापस खींच और बड़ी बोरियत से एक हल्का सा इंटेंट भेजा। शायूसो मुझे इतनी प्रैक्टिस के साथ बैटलफील्ड साफ करते और लोगों को डराते हुए देखती रही। अब उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो जाओ मेंगमेंग के पास गई, जो लगभग घुटनों के बल गिर चुकी थी। शायूसो ने शांत आवाज में कहा, रिलैक्स, डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरा लाइफ बीस्ट है। जाओ मेंगमेंग ने पहले शायूसो की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। उस छोटे से मॉन्स्टर जैसे शरीर को देखकर उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। शायूसो बोली, चलो, यहाँ अब कुछ नहीं बचा। वो ज्यादा कुछ बोले बिना मुड़ी और चल दी। मैं भी चुपचाप उसके पीछे हो लिया। जाओ मेंगमेंग उन दोनों को दूर जाते हुए देखती रही। उसके मन में अचानक एक एहसास उठा, शायद पूरे यून सिटी, यहाँ तक कि पूरे ग्रेट शिया एम्पायर में एक दिन यही अजीब सी जोड़ी तूफान मचा देगी। यून सिटी पायनियर गिल्ड लौटते वक्त जाओ मेंगमेंग खुद को रोक नहीं पाई। वो धीरे से शायूसो के पास आई और धीमी आवाज में पूछने लगी, आपका लाइफ बीस्ट आखिर है कौन सी स्पीशीज? इतना जबरदस्त, मेरा भी मन कर रहा है ऐसा एक पाल लूं। शायूसो ने बिना भाव के उसकी तरफ देखा, लेकिन मन ही मन खुद सोच रही थी, मैं भी जानना चाहती हूँ ये आखिर किस नस्ल की छिपकली है। फिर भी बाहर से उसने वही रहस्यमयी अंदाज बनाए रखा, म्यूटेटेड लिजर्ड, थोड़ी स्पेशल है। जाओ मेंगमेंग दंग रह गई। इतनी स्पेशल? गिल्ड पहुंचकर उन्होंने आउटर एरिया ब्लैकविंड वैली ब्लड स्पाइडर हंट मिशन कंप्लीट की। जब स्टाफ ने शायूसो के जमा किए हुए ब्लड स्पाइडर पॉइजन सैक्स देखे तो वो साफ शौक में आ गया। खासकर उनमें कुछ ब्लड स्पाइडर लीडर के पॉइजन सैक्स भी थे। वो हैरानी से बोला, ये सब आपने अकेले कंप्लीट किया? उसने शायूसो को देखा, फिर मेरे उस म्यूटेटेड बॉडी को। शायूसो ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। मिशन कंप्लीट होने के बाद उसे 120 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिले और 600 लो ग्रेड ओरिजिन स्टोन्स भी। वो तुरंत गिल्ड के रिसोर्स एरिया में गई। वहां से उसने काफी सारा मॉन्स्टर फ्लैश खरीदा ताकि डिवाउरिंग हेवन डेमोनिक आर्ट की प्रैक्टिस कर सके। साथ ही कुछ लोग ग्रेड ओरिजिन एलॉय भी खरीद लिया। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था, मुझसे फीडबैक मिलने की उम्मीद रखना बेकार है। मैं तो एक बॉटमलेस पिट हूँ। अगर उसे अपने अच्छे रिसोर्सेज बचाने हैं तो पहले मेरे लिए अलग खाना तैयार रखना पड़ेगा। टेम्परेरी कोर्टयार्ड में लौटते ही जैसे ही शायूसो ने ओरिजिन एलॉय बाहर निकाला, मेरी आंखें चमक उठी। मैं सीधा उस पर टूट पड़ा। ओरिजिन एलॉय निकला गया। इवोल्यूशन पॉइंट्स +10। पेट भरने के बाद मैं एक कोने में जाकर आराम से लेट गया, डाइजेस्ट करने लगा। शायूसो ने मुझे देखा, खा लिया, अब सो रहा है। वो बेबस होकर सिर हिलाने लगी, फिर खुद मेडिटेशन रूम में चली गई। इस एक्सपेडिशन से उसे भी अच्छा हार्वेस्ट मिला था। वो बैठ गई, औषधियां निकाली और डिवाउरिंग हेवन डेमोनिक आर्ट चलाना शुरू किया। भले ही उसे ड्रैगन पैटर्न स्पिरिट ग्रास नहीं मिली, लेकिन लगातार लड़ाइयों की वजह से उसके कल्टीवेशन बॉटलनेक में दरार पड़ चुकी थी। जब टेक्निक अपनी लिमिट तक पहुंची तो ऐसा लगा जैसे अंदर कोई जंजीर टूट गई हो। ओरिजिन अप्रेंटिस 4th स्टार, ब्रेक थ्रू कंप्लीट। आखिरकार उसकी ताकत एक और लेवल बढ़ गई। मेडिटेशन रूम से बाहर निकलते ही उसने देखा मैं अभी भी उसी कोने में सोया पड़ा हूँ। वो मन ही मन बोली, ये छिपकली लगता है फिर पहले से ज्यादा मजबूत होने वाली। उसी समय बाहर से धीरे धीरे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। छोटी बहन घर पर हो? आवाज सुवानकिंग की। शायूसो ने दरवाजा खोला। वानकविंग दीदी, आप यहाँ? सुवानकिंग मुस्कुराई। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चला। फैमिली में लोग जो बातें कर रहे हैं उन्हें दिल पर मत लेना। मुझे यकीन है तुम्हारे पास अपना प्लान होगा। उसने गिफ्ट बॉक्स पत्थर की मेज पर रख दिया। इसमें कुछ ओरिजिन स्टोन्स हैं
और कल्टीवेशन पिल्स भी। ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से छोटी सी मदद समझ लेना। बाहर अकेले रहना आसान नहीं होता, अपना ख्याल रखना। शिया यूसो घबरा गई। वनकिंग दीदी, ये बहुत कीमती है। लेकिन सु वनकिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे पता है, फैमिली ने तुम्हारा रिसोर्स सप्लाई बंद कर दिया है। अभी तुम्हारे लिए वक्त मुश्किल है, लेकिन इंसान अपना रास्ता खुद बनाता है। मुझे भरोसा है, एक दिन तुम जरूर कुछ बड़ा करोगी। इस बार शायूसो ने मना नहीं किया। वो धीरे से बोली, धन्यवाद वानकिंग दीदी, आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगी। सु वानकिंग मुस्कुराई। बस यही मुस्कान बनी रहनी चाहिए। आगे कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो सु फैमिली में सीधे मेरे पास आ जाना। इतना कहकर वो चली गई। शायूसो मेज पर रखे उन रिसोर्सेज को काफी देर तक देखती रही, फिर धीरे से बोली, बेचारी ये भी अपनी मजबूरियों में जी रही है। उधर मैं कब का जाग चुका था। सोल लिंक के जरिए मुझे काफी बातें समझ आ गई थी। मैंने मन ही मन सोचा, चलो इतना एहसान किया है, भविष्य में मौका मिला तो इसकी थोड़ी मदद कर दूंगा। लेकिन अगले ही पल मेरी नजर उन रिसोर्सेज पर पड़ गई। मैं मन ही मन बोला, रुको, ये तो मेरे खाने के लिए नहीं है क्या? बस शायूसो ने एक पल के लिए मुंह दूसरी तरफ घुमाया ही था और मैं आधे रिसोर्सेज साफ कर चुका था। जब उसने वापस देखा तो सामने बिखरा हुआ सामान पड़ा था। वो गुस्से में मेरे सिर पर जोर से मुक्का मार बैठी, लेकिन मेरा सिर तो पत्थर जैसा था। अगले ही पल वो अपना ही हाथ पकड़कर चुपचाप मेडिकल रूम की तरफ चल दी। रास्ते भर दांत पीसती रही। एक दिन मैं इस बेवकूफ छिपकली को जरूर सबक सिखाऊंगी, ताकि इसे पता चले असली मालिक कौन है। उसी समय पायनियर गिल्ड की इमरजेंसी समन जारी हो गई। इमरजेंसी नोटिस। ब्लैक विंड वैली के पूर्व में 50 ली इलाके में अज्ञात कारणों से बड़े पैमाने पर मॉन्स्टर राइड शुरू हो गया है। निचले लेवल के बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट इकट्ठा हो गए थे। पक्का कोई डीमन बीस्ट सोल्जर लेवल का मॉन्स्टर भी सामने आया था, जो आसपास के इलाके के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। बिन्हा दिन्हा की तरफ सभी पायनियर हंटर्स को तुरंत बुलाया गया। बेसिक रिवॉर्ड 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स था। इसके अलावा मारे गए डेमोनिक बीस्ट्स की संख्या के हिसाब से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलता। जिसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होती उसे अलग से बोनस मिलता। हायूसो ने नोटिस देखा। डीमन बीस्ट राइड का मतलब था ढेर सारे रिसोर्सेज एक जगह इकट्ठा होना। उसके लिए ये स्वॉलोइंग हेवनली डीमन आर्ट की ट्रेनिंग करने की सबसे बढ़िया जगह थी। और उस फूडी एन के लिए तो ये बिल्कुल सेल्फ सर्विस बफे रेस्टोरेंट खुलने जैसा था। चल तुझे बड़ी दावत खिलाने ले चलता हूँ। सबसे पहले पहुंचे पायनियर हंटर्स ने जैसे ही हजारों पागल हुए डेमोनिक बीस्ट्स देखे, सबके चेहरे सफेद पड़ गए। ये बीस्ट टाइड है। गिल्ड की इंटेलिजेंस गलत थी। ये कोई नॉर्मल डीमन बीस्ट राइट नहीं है। जल्दी डिफेंसिव लाइन बनाओ, इन्हें बाहर नहीं निकलने देना। सभी पायनियर हंटर्स जान पर खेलकर लड़ने लगे, लेकिन इस अंतहीन बीस्ट टाइड के सामने उनकी सारी कोशिशें कमजोर पड़ गईं। लोग लगातार गिरते रहे और पागल डेमोनिक बीस्ट्स उन्हें जिंदा चीर फाड़ कर खाते गए। चट्टान के ऊपर खड़ा हालिंग फेंक नीचे के नर्क जैसे मंजर को देखकर ठंडी हंसी हंसा। बेकार कबाड़, कुछ डेमोनिक बीस्ट्स भी नहीं रोक सकते। गिल्ड के रिसोर्सेज की बर्बादी हो तुम लोग, मर भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग भी पायनियर बनने निकल पड़ते हैं। सच में टाइम वेस्ट। उसने तो मन ही मन ये भी सोचा, काश हायूसो भी इन्हीं पायनियर हंटर्स के बीच होती और बीस्ट टाइड उसे टुकड़े टुकड़े कर देता। जब पायनियर हंटर्स की कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो गईं और डिफेंसिव लाइन पूरी तरह टूटने ही वाली थी, तभी दो परछाइयां अचानक सामने आ गईं। वो मैं और हायूसो थे। ये कोई साधारण रायट नहीं है। हायूसो ने देखा कि उन डेमोनिक बीस्ट्स की आंखों में जरा भी होश नहीं बचा था। उनमें सिर्फ पागलपन और खून की प्यास थी, जैसे किसी चीज ने उनकी हिंसक प्रवृत्ति को जबरदस्ती भड़का दिया हो। मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। बिना एक कदम पीछे हटे मैं सीधे गरजती हुई बीस्ट टाइड के अंदर घुस गया। हायूसो ने हाथ बढ़ाकर मुझे रोकना चाहा, लेकिन खाली रह गई। ये बेवकूफ छिपकली अब भी इतनी ही जिद्दी है। उसे पता था मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन ये बीस्ट टाइड था। इसके अंदर डीमन जनरल लेवल के मॉन्स्टर भी मौजूद थे। उसकी चिंता अब भी पूरी तरह बनी भी नहीं थी कि सामने का नजारा देखकर वो दंग रह गई। मैं सीधे बीस्ट टाइड के सामने पहुंच। एक ही पंजे के वार से मेरी तरफ झपटता फैंस टाइड मंकी दो टुकड़ों में कट गई। फिर एक एटॉमिक फिशन ब्लास्ट बाहर निकला। चाहे शुरुआती डीमन सोल्जर लेवल का फ्लेम आर्मर बार हो या मिड डीमन सोल्जर लेवल का पॉइजन पैटर्न पाइथन, दोनों पल भर में पिघल गए। डिवावर विंड वुल्फ, एवोल्यूशन पॉइंट्स +1। डिवावर फैंग टाइड मंकी, एवोल्यूशन पॉइंट्स +2। एजिलिटी +1। डेवोर फ्लेम टाइगर, एवोल्यूशन पॉइंट्स +5। स्टेमिना +5। पैसिव स्किल, पॉइजन रेजिस्टेंस बढ़ गई। मेरा शरीर फिर से साफ तौर पर और बड़ा हो गया। मेरी ओरा पहले से भी ज्यादा डरावनी बन चुकी थी। यहाँ तक कि वो पागल डेमोनिक बीस्ट्स भी इंस्टिंक्टिवली डरने लगे। ये कौन सा डेमोनिक बीस्ट है? बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये हमारी मदद कर रहा है। चिल्लाना बंद करो, हम बच गए। मेरे पीछे पीछे हायूसो लगातार स्वॉलोइंग हेवनली डीमन आर्ट चलाकर अपनी ताकत बढ़ाती रही। वो बड़ी मात्रा में डेमोनिक बीस्ट्स के फ्लैश और ब्लड एसेंस को अब्सॉर्ब करती गई। उसका 5 स्टार ओरिजिन मास्टर का बॉटलनेक आसानी से टूट गया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 6 स्टार ओरिजिन मास्टर, 7 स्टार ओरिजिन मास्टर, आखिर 7 स्टार ओरिजिन मास्टर पीक तक पहुंचकर उसकी स्पीड धीरे धीरे रुक गई। जब हायूसो एक ही झटके में 8 स्टार ओरिजिन मास्टर बनने वाली थी, तभी वो अचानक रुक गई। ये बीस्ट ल्यूरिंग इंसेंस है। क्या इस बीस्ट टाइड को किसी ने जानबूझकर पैदा किया है? उधर चट्टान पर छिपा हालिंग फेंक लाल आंखों से मुझे देख रहा था। वो ऊपर से मुझे बीस्ट टाइड में तबाही मचाते देख रहा था और हायूसो को लगातार एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए। इतने
सारे डेमोनिक बीस्ट्स भी इसे नहीं मार पाए। और वो अजीब वॉर बीस्ट आखिर है क्या? क्यों हर अच्छी चीज उसी के हिस्से में क्यों आती है? ये राक्षस आखिर है क्या? नीचे मैंने फिर से एक एटॉमिक फिशन ब्लास्ट छोड़ा। जो डीमन सोल्जर चुपके से हायूसो पर हमला करने वाला था वो वहीं फटकर उड़ गया। मैंने आराम से उसे निगल लिया। डिवावर फ्लेम टाइगर, एवोल्यूशन पॉइंट्स +80, एजिलिटी +8। इवोल्यूशन पॉइंट्स अब पूरी हो चुकी थी। क्या अब भी एवोल्यूशन शुरू करें? मैंने बिना जरा भी हिचकिचाए हाँ। अगले ही पल मुझे केंद्र बनाकर एक अदृश्य एनर्जी स्टॉर्म अचानक फूट पड़ा। जो भी पागल डेमोनिक बीस्ट मेरी तरफ दौड़े वो तूफान में समाते ही शुद्ध एनर्जी में बदल गए। डिवावर विंड वुल्फ, एवोल्यूशन पॉइंट्स +100। डिंग। डिवावर फैंगड टाइड मंकी, एवोल्यूशन पॉइंट्स +60। डिंग। डिवावर फ्लेम टाइगर, इवोल्यूशन पॉइंट्स +60। सबसे पास खड़ी हायूसो भी इस अचानक उठे एनर्जी स्टॉर्म से कई कदम पीछे धकेल दी गई। तो इस बार इसकी एवोल्यूशन का तरीका ऐसा है। उसकी नजर में मेरी लाइफ ऑनरा डरावनी स्पीड से लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन फेरोशियस बीस्ट गहरी नींद से जाग रहा हो। उधर सोल कॉन्ट्रैक्ट लगातार जुड़ा हुआ था। इवोल्यूशन के दौरान मेरी ऑरा लगातार बढ़ रही थी, लेकिन उसकी एक भी एनर्जी मेरे मालिक यानी हायूसो तक वापस नहीं जा रही थी। ये हरामी वो बस इतना ही कह पाई। धीरे धीरे एनर्जी स्टॉर्म शांत हो गए, धूल बैठ गई और उसके अंदर से मेरा बिल्कुल नया रूप सामने आ गया। मेरा शरीर लंबा होकर सीधा एक डीमन बीस्ट के पास तक पहुंच खड़ा हुआ तो मैं हायूसो से पूरे एक सिर लंबा हो चुका था। बस वहीं खड़ा रहने भर से मेरी खूंखार ओरा चारों तरफ फैल गई। आसपास के पागल डेमोनिक बीस्ट्स भी इंस्टिंक्ट से रुक गए, डर के मारे दहाड़ने लगे, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने एवोल्यूशन के बाद अपना स्टेटस पैनल देखा। अगली एवोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड पॉइंट्स बढ़कर 8000 हो चुके थे और इस एवोल्यूशन में एक बिल्कुल नई स्पेशल स्किल भी जाग गई थी, डिस्ट्रक्शन मोनार्क। ये स्किल बिल्कुल सही समय पर मिली थी, मानो इसे खास बैटलफील्ड के लिए ही बनाया गया हो। इन घटिया मछलियों का सफाया कर देते हैं। मैंने पीछे मुड़कर शौक और नाराजगी में खड़ी हायूसो की तरफ देखा। मैंने मरने की हालत में पड़े एक डीमन सोल्जर को उठाया और उसके सामने फेंक दी। जल मत, ये तेरे खाने के लिए है, जल्दी अपनी ताकत बढ़ा, कहीं तू मेरा बोझ न बन जाए। उसने आधे मरे जंगली सुअर को देखा, फिर मेरी तरफ घूर कर देखने लगी। कौन जल रहा है, कौन किसका बोझ बनेगा? और ये बात करने का तरीका क्या है? वो हाफ फैमिली की यंग लेडी थी। क्या उसे किसी वॉर बीस्ट की दया की जरूरत थी? उसने गहरी सांस ली, खुद को समझाया शांत रहना है, समझदारी से काम लेना है। इस बेवकूफ छिपकली पर गुस्सा करना बेकार है। रिसोर्सेज सामने पड़े हों और उन्हें अब्सॉर्ब न करे, वो असली बेवकूफ होगा। काले पड़े चेहरे के साथ वो उस जंगली सुअर के पास गई और स्वॉलोइंग हेवनली डीमन आर्ट चलाकर उसकी लाइफ एसेंस अब्सॉर्ब करने लगी। मैं उसे गुस्से में भी एनर्जी अब्सॉर्ब करते देखकर मन ही मन हंस पड़ा। ये लड़की वाकई काफी दिलचस्प। उसी समय दूर से कई बेहद ताकतवर ओनरस तेजी से बैटलफील्ड की तरफ आईं और किनारे पर उतर गईं। सबसे आगे पायनियर गिल्ड के प्रेसिडेंट झाओ थे। उनकी कल्टीवेशन पीक ओरिजिन स्पिरिट रियल्म थी। उनके पीछे झाओ मेंग मेंग, कई एल्डर्स, दूसरे ओरिजिन स्पिरिट एक्सपर्ट्स और गिल्ड के एलीट मेंबर्स भी थे। जैसे ही झाओ मेंग मेंग नीचे उतरी, उसकी नजर सीधे मुझ पर और हायूसो पर टिक गई। पिताजी देखिए, वही है हायूसो का वो बीस्ट। प्रेसिडेंट झाओ की नजर बिजली जैसी तेज थी। उन्होंने तुरंत पूरा ध्यान मेरी तरफ लगाया। ये वही म्यूटेटेड लिजर्ड है। इसका रूप, इसकी ऑरा, इसका छिपकली से आखिर क्या रिश्ता बचा है? इतने साल जीने के बाद भी उन्होंने ऐसा अजीब और डरावना डीमन बीस्ट कभी नहीं देखा था। हायूसो, ये लड़की बिल्कुल साधारण नहीं है। उन्होंने सामने उफनती बीस्ट टाइड को देखा। हालात उनकी उम्मीद से भी ज्यादा खराब थे। अगर वो अभी बीस्ट टाइड के पीछे छिपे डीमन जनरल्स को मार देते तो बीस्ट टाइड पर बना दबाव पूरी तरह खत्म हो जाता। उसके बाद पूरा बीस्ट टाइड बेकाबू होकर फट पड़ता और तब लुओलेई गोर्ज के आसपास के बिना सुरक्षा वाले गांव और कस्बे तबाह हो जाते। उसी वक्त हालिंगफेंग सामने आ गया। प्रेसिडेंट झाओ, बीस्ट टाइड बहुत भयानक हो चुका है। हर सेकंड लोग मर रहे हैं। पूरे हालात को देखते हुए आप तुरंत हमला कीजिए। बीस्ट टाइड को अभी खत्म करना होगा। असल में बीस्ट टाइड खत्म होने के बाद ही उसे मौका मिलता कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले बीस्ट ल्यूरिंग इंसेंस के सारे सबूत मिटा दे, वरना अगर उसकी करतूत पकड़ ली गई तो उसका खेल खत्म था। प्रेसिडेंट जाओ ने ठंडी नजर से हालिंग फेंक की तरफ देखा। हाँ, फैमिली का ये यंग मास्टर बस एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का है। ये यहाँ क्या कर रहा है? उन्हें शक होने लगा था कि इस बीस्ट टाइड का संबंध इसी यंग मास्टर से हो सकता है, लेकिन अभी जांच का समय नहीं था। तुरंत दूसरी डिफेंसिव लाइन तैयार करो, पहले घायलों को बचाओ। हर हाल में बीस्ट टाइड को लुओलेई गोर्ज के अंदर ही रोके रखो। उसी समय एक बेहद डरावनी और विनाशकारी ओरा फट पड़ी। उसने पल भर में पूरे आसमान और धरती को ढक लिया। सभी डेमोनिक बीस्ट्स के हाथ पैर ढीले पड़ गए और वो अनजाने में ही घुटनों के बल झुक गए। हायूसो ने अभी अभी जंगली सुअर को पूरी तरह एब्जॉर्ब करके 8 स्टार ओरिजिन मास्टर में ब्रेक थ्रू किया था। वो सामने का नजारा देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गई। इस बेवकूफ छिपकली के पास ऐसी स्किल भी है, ये आखिर है क्या? उसी वक्त
कई डीमन जनरल लेवल के डेमोनिक बीस्ट्स जैसे उकसाए गए हों वैसे मेरी तरफ टूट पड़े। उनके जबरदस्त हमले को देखकर मेरे अंदर लड़ने की आग और भड़क उठी। आओ, अब मेन कोर्स टेबल पर आ चुका है। मेरे पंजे ने सीधे टू हेडेड डायमंड एपे के मुक्के से टक्कर ली। उसी समय मेरी पूंछ पीछे से आए जेड फॉरबिडन पॉइजन स्कॉर्पियन पर पूरी ताकत से घूमी। वो स्कॉर्पियन सीधा उड़ गया। ऊपर उड़ रहे आयरन फेदर थंडर ईगल के बिजली जैसे तेज पंख बारिश की तरह बरसे, लेकिन मैंने उन सबको भी झटक दिया। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान दंग रह गया। मैंने माइंड लिंक से हाई यूसो से कहा, अरे औरत, खड़ी मत रह, जल्दी एनर्जी एब्जॉर्ब कर, जितनी कर सकती है कर ले, वरना बाकी लोग सारे मॉन्स्टर्स छीन लेंगे। मेरी बात सुनकर हायूसो एक पल के लिए चौंक गई। उसने उन डेमोनिक बीस्ट्स की तरफ देखा जो अब बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं कर पा रहे थे। ये बेवकूफ छिपकली, इसे अभी भी डर है कि कोई इसके मॉन्स्टर्स चुरा लेगा। ऐसे वक्त में भी इसे टीममेट्स के किल स्टील की चिंता है। उसने मुझे घूर कर देखा, फिर स्वॉलोइंग हेवनली डीमन आर्ट पूरी ताकत से चला दिया। एक अदृश्य सकिंग फोर्स उसके शरीर को केंद्र बनाकर चारों तरफ फैल गई। उसने बहुत बड़े इलाके के डेमोनिक बीस्ट्स को ढक लिया। शुद्ध लाइफ एसेंस सैकड़ों नदियों की तरह उसके शरीर में पागलों की तरह उमड़ने लगी। उसकी कल्टीवेशन सीधे 8 स्टार ओरिजिन मास्टर पीक तक पहुंच गई। जब मैंने देखा कि हाँ, यूसो ने एनर्जी एब्जॉर्ब शुरू कर दी है, तो मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मेरी तरफ भी स्पीड बढ़ानी थी। ये तीनों डीमन जनरल मोटे ताजे थे। इनके अंदर डीमन एसेंस भी बेहद ज्यादा था। इन्हें एक साथ निगलना आसान नहीं था, खासकर वो आयरन फेदर थंडर ईगल लगातार आसमान में उड़ रहा था, कभी बिजली गिराता तो कभी पंखों की बारिश करके मुझे परेशान करता। पहले एक को खत्म करना पड़ेगा। मेरी नजर तुरंत उस जेड फॉरबिडन पॉइजन स्कॉर्पियन पर टिक गई, जो अब भी मेरी पूंछ का वार खाकर स्लो हो चुका था। बस तू ही। मैं सीधा उसकी तरफ झपटा। जेड फॉरबिडन पॉइजन स्कॉर्पियन ने तुरंत बैंगनी जहरीली गैस का बड़ा बादल उगल दिया, लेकिन मैं जरा भी नहीं बचा। मेरे सीने के अंदर मौजूद एनर्जी कोर पहले कभी ना देखी गई स्पीड से घूमने लगा। मेरे गले में गहरे लाल रंग की रोशनी बेहद तेजी से इकट्ठा होने लगी। अगले ही पल एक विनाशकारी एनर्जी बीम बाहर निकली और सीधा उसके उस मुंह में जा घुसी जहां से वो झर उगल रहा था। उसका पूरा शरीर पल भर में टूटकर बिखर गया और धूल बनकर उड़ गया। डिवावर जेड फॉरबिडन पॉइजन स्कॉर्पियन, एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 800, स्ट्रेंथ प्लस 50, स्टेमिना प्लस 60, स्पिरिट प्लस 30, पैसिव स्किल पॉइजन रेजिस्टेंस हाई लेवल पर अपग्रेड। नई पैसिव स्किल मिली, 39 आयन सरफेस हार्डन। शरीर की सतह की डिफेंस 20% बढ़ गई। एनर्जी अटैक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस भी बढ़ गई। पॉइजन रेजिस्टेंस अब हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब शायद ही कोई जहर मेरे लिए खतरा बन सके। मैंने सिर घुमाकर बाकी दो डीमन जनरल्स की तरफ देखा, टू हेडेड डायमंड एपे और आयरन फीदर थंडर ईगल। दोनों डीमन जनरल्स की सारी किंग ओनरा गायब हो चुकी थी। वो बिना एक पल रुके मुड़े और भागने लगे। मैंने दांत निकालकर खतरनाक मुस्कान दी। मुझसे भागोगे? मैं सीधा भागते हुए टू हेडेड डायमंड एपे की तरफ झपटा, उसे निगल लिया। डिवावर टू हेडेड डायमंड एप, अर्ली डीमन जनरल, एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 850, स्ट्रेंथ प्लस 60, स्टेमिना प्लस 55, नई पैसिव स्किल बर्जर्क बेगिनर लेवल। उधर आयरन फीदर थंडर ईगल ने अपने साथी को मरते देखा। वो पूरी तरह पागल हो गया। बिना पीछे हटे सीधा नीचे मेरी तरफ झपटा। मैं भी उल्टा आसमान की तरफ उछला, अपना विशाल मुंह खोला और उसकी गर्दन को एक ही बार में काट लिया। डिवावर आयरन फेदर थंडर ईगल, एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 820, एजिलिटी प्लस 65, स्पिरिट प्लस 55, नई एक्टिव स्किल ग्रेविटी कंट्रोल बिगिनर लेवल। ग्रेविटी कंट्रोल अपने या जिस चीज को मैं छू रहा हूं उसके आसपास छोटे एरिया की ग्रेविटी बदल सकता है। इस स्किल का असर और ड्यूरेशन मेरे स्पिरिट एट्रीब्यूट पर निर्भर करेगा। अगर आगे चलकर मेरा स्पिरिट करीब 1000 पॉइंट्स तक पहुंच गया तो शायद इस स्किल की मदद से मैं उड़ भी सकूं। जो थोड़े बहुत लो लेवल डेमोनिक बीस्ट्स जिंदा बचे थे वो जान बचाकर चारों दिशाओं में लूली गोड से भाग निकले। कुछ पल की खामोशी के बाद पूरा बैटलफील्ड जोरदार जयकारों से गूंज उठा। हम जीत गए, हम जीत गए। वही लॉर्ड थे, उन्हीं ने हम सबकी जान बचाई। प्रेसिडेंट जाओ आगे आए। उन्होंने मेरे और हायूसो के सामने सम्मान से हाथ जोड़ दी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आपने बीस्ट टाइड को शांत किया, गिल्ड के बहुत से भाइयों की जान बचाई और इस पूरे इलाके की रक्षा की। इस एहसान को पायनियर गिल्ड कभी नहीं भूलेगा। मैंने बस एक थॉट भेजा, थैंक्स की जरूरत नहीं, पेमेंट देना मत भूलना। प्रेसिडेंट झाओ एक पल के लिए समझ ही नहीं पाए। तभी झाओ मेंग मेंग ने जल्दी से समझा, पिताजी यूसो दीदी ने गिल्ड का बीस्ट टाइड सप्रेशन मिशन लिया था। प्रेसिडेंट झाओ को तुरंत बात समझ आ गई। चिंता मत कीजिए, मिशन रिवॉर्ड का एक भी कॉइन कम नहीं होगा और इस बीस्ट टाइड में आपके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए गिल्ड आपको हाईएस्ट स्पेशल रिवॉर्ड भी देगा। मैंने संतुष्ट होकर सिर हिलाया, फिर प्रेसिडेंट झाओ की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। मैंने हायूसो की तरफ देखा। इतना सब खाकर भी सिर्फ 9 स्टार ओरिजिन मास्टर। तुम्हारी कल्टीवेशन टेक्निक की एफिशिएंसी सच में बहुत खराब है। हायूसो की मुस्कान वहीं जम गई। उसके माथे पर नसें उभर आईं। किसने कहा एफिशिएंसी खराब है? अगर किसी हरामी ने सारे बेस्ट मटेरियल्स अकेले ना निगल लिए होते और मेरे लिए थोड़ा भी ना छोड़ा होता
तो मैं अब तक ओरिजिन मास्टर नहीं बल्कि ओरिजिन ग्रैंड मास्टर में ब्रेक थ्रू कर चुकी होती। उसने उन तीनों डीमन जनरल्स की तरफ इशारा किया। अगर मुझे उन तीनों डीमन जनरल्स की एसेंस अब्सॉर्ब करने मिल जाती तो सिर्फ ओरिजिन ग्रैंड मास्टर ही नहीं, मिडिल स्टेज ओरिजिन ग्रैंड मास्टर तक पहुंच सकती थी। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, मैंने मारा तो मैंने खाया, तुझे बचा खुचा मिला, उसी में खुश रह। हायू सो का सीना गुस्से से ऊपर नीचे होने लगा। तू हरामी छिपकली। वो गुस्से में कपड़े झाड़कर मुड़ी और घायलों को बचाने वह बैटलफील्ड लूट इकट्ठा करने चली गई। इस बीस्ट टाइड में पायनियर गिल्ड का नुकसान बहुत भारी हुआ था। करीब 100 लोग मारे गए या घायल हुए, जिनमें कई ताकतवर एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। प्रेसिडेंट झाओ का चेहरा पूरी तरह अंधेरा पड़ गया। उन्होंने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के इंचार्ज को आदेश दिया, जिसने भी गलत इंटेलिजेंस दी है मैं उसे इसकी कीमत चुकवाऊंगा। करीब 1 घंटे बाद एक अधीनस्थ मुश्किल भरे चेहरे के साथ रिपोर्ट लेकर आया। प्रेसिडेंट, हमें पता चला है कि 1 घंटे पहले फैमिली का यंग मास्टर लिंग फेंग इस लुआली गोर्ज के आसपास देखा गया था। उसने एक टूटी हुई शीशी आगे बढ़ाई। प्रेसिडेंट जाओ ने उसे झट से छीन लिया। हाई कॉन्सेंट्रेशन बीस्ट ल्यूरिंग इंसेंस। हायू सो को अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। पिछले जन्म में हालिंग फेंक ने इसी लूली गोर्ज बीस्ट राइट को शांत करने का क्रेडिट लिया था। उसे इनाम मिला था, यहाँ तक कि उसकी एग्जाम स्कोर में भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स जुड़े थे। तब उसे बड़ा अजीब लगा था, इतनी कमजोर ताकत वाला लिंग फेंक आखिर बीस्ट राइट कैसे रोक सकता था। अब जाकर सच्चाई सामने आई। पूरा खेल उसी का रचा हुआ था। प्रेसिडेंट झाओ ने तुरंत आदेश दिया, फौरन सिटी लॉर्ड मैंशन और पेट्रोल डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजो। हालिंग फेंक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मैं उसे उन सभी लोगों की मौत की कीमत चुकवाऊंगा। लेकिन हर चीज उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं हुई। पायनियर गिल्ड को सिटी लॉर्ड मैंशन और पेट्रोल डिपार्टमेंट से इन्वेस्टिगेशन का जवाब मिला। जांच के नतीजे में कहा गया लुआली गोर्ज की बीस्ट टाइड का असली जिम्मेदार वांग लाओ। वो नाम का एक रॉक कल्चरेटर था। उसे संयोग से बीस्ट लूरिंग इंसेंस मिल गई थी। समाज से बदला लेने के लिए उसने उसे लूली गोर्ज में इस्तेमाल किया और बीस्ट राइट भड़का दिया। बाद में उस अपराधी ने सुसाइड कर लिया। केस क्लोज। जहां तक हालिंग फेंक की बात थी, पेट्रोल डिपार्टमेंट ने कहा यंग मास्टर उस दिन बस लूली गोर्ज के पास कल्चरेशन कर रहे थे। उन्होंने संयोग से बीस्ट टाइड देखा और समय रहते गिल्ड को खबर दी। उन्होंने बहादुरी दिखाई है, इसलिए उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। जैसे ही ये रिजल्ट बाहर आया, बहुत से पायनियर हंटर्स गुस्से से लाल हो गए। वो खुद ही इकट्ठा हुए और सीधे मैंसन के बाहर पहुंचकर प्रोटेस्ट करने लगे। उनकी सिर्फ एक मांग थी, असली गुनहगार हालिंग फेंक को सजा दो। लेकिन मैंसन का मुख्य दरवाजा कसकर बंद था। बाहर सिर्फ कुछ गार्ड्स खड़े थे। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, दफा हो जाओ, ये मानसन है। तुम पायनियर हंटर्स की गुंडागर्दी करने की जगह नहीं। अगर ज्यादा शोर किया तो नोबल फैमिली मैंशन का अपमान करने के जुर्म में पकड़ लिए जाओगे। उसी समय हालिंग फेंक अकड़ते हुए बाहर निकला। क्या हंगामा मचा रखा है? तुम जैसे लो लेवल पायनियर हंटर्स ध्यान से सुन लो। इस दुनिया में ताकत और बैकिंग ही सब कुछ होती है। बिना सबूत के अपना मुंह बंद रखो। अगर किसी ने यंग मास्टर पर झूठा इल्जाम लगाया तो मैं डेफामेशन का केस कर दूंगा। तब पता चल जाएगा। ये खबर मिलने के बाद हायूसो अपने छोटे से आंगन की खिड़की के सामने खड़ी रही। हालिंग फेंक, हामिंग युआन, आज जो कुछ तुम लोगों ने किया है उसकी कीमत तुम्हें जरूर चुकानी पड़ेगी। उसे और भी ताकतवर बनना था। इतनी ताकतवर कि इन गंदी रूल्स की परवाह ही न करनी पड़े। इतनी ताकतवर कि खुद अपने हाथों से इंसाफ वापस ले सके। मैंने उसकी तरफ देखा और माइंड लिंक से कहा, इतना कॉम्प्लिकेटेड सोचने की जरूरत नहीं। बस मुझे 2 और इवोल्यूशन करने दे। इस एक ही सांस में पूरे फैमिली समेत उनकी मेंशन साफ कर दूंगा। थोड़ा रफ तरीका है लेकिन सुनने में काफी सुकून देता है। उसने मेरी आत्मविश्वास भरी शक्ल देखी। उसे अचानक महसूस हुआ ये साथी हर वक्त खाता भी रहता है, लड़ता भी है और मौका मिलते ही सामने वाले को चिढ़ाता भी है। कम से कम पीक तक पहुंचने का सफर अकेला नहीं होगा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बुरा भी नहीं है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। मैंने सिर हिलाया। इंतजार रहने दे, मैं अभी मैंसन होकर आता हूँ। हायूसो पहले तो चौंकी, फिर उसका चेहरा बदल गया। वो तुरंत मेरे सामने आकर रास्ता रोककर खड़ी हो गई। रुक, यहीं रुक, उसने दबे स्वर में कहा। आवाज में साफ घबराहट थी। तू फैमिली क्यों जा रहा है? मरने का इरादा है क्या? मैंने उसकी तरफ देखा। किसने कहा मैं हालिंग फेंक को मारने जा रहा हूँ? मैं तो उसके वॉरबीस्ट के पीछे जा रहा हूँ। वो गोल्डन टूथ लायन काफी मोटा ताजा दिखता है। उसे खाकर थोड़ा इंटरेस्ट वसूल कर लूंगा। वो कुछ देर तक मुझे देखती रह गई। समझ नहीं आया क्या बोले। मुख्य दुश्मन को छोड़कर उसके कुत्ते को खाने का प्लान, आइडिया अजीब था, थोड़ा अनैतिक भी, लेकिन काम कर सकता था। उसके दिमाग में तुरंत वो सीन आया जब हालिंग फेंक को पता चलेगा कि उसका प्यारा गोल्डन टूथ लायन खा लिया गया है और वो पागलों की तरह चिल्लाएगा। ये सोचकर हायूसो हंसी रोक नहीं पाई। तू भी कम शैतान नहीं है। उसने मेरी तरफ देखकर होंठ टेढ़े किए। एक शरारती मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। ठीक है, मैं इंटेलिजेंस और गार्ड संभालूंगा। तू अंदर घुसकर उस गोल्डन टूथ लायन को खत्म कर देना। मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। हायूसो मुझे लिंग फेंक के कोर्टयार्ड के पास बनी एक आर्टिफिशियल रॉकरी तक ले गई। उसने धीरे से कहा, मुख्य गेट पर 2 गार्ड्स, दोनों पीक ओरिजिन वॉरियर हैं। अंदर हिडन गार्ड्स भी मौजूद हैं। उनकी एग्जैक्ट पोजीशन मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे कोर्टयार्ड के ऊपर अलार्म फॉर्मेशन जरूर लगी हुई है। अगर सीधे गुस्से तो अलार्म तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। मैं सीक्रेट टेक्निक से फॉर्मेशन को सिर्फ 5 सेकंड के लिए रोक सकती हूँ। गोल्डन टूथड लाइन मिलते ही तुरंत निकल जाना। एनर्जी सेंस से मैंने पूरे कोर्टयार्ड को स्कैन किया।
मुझे साफ दिखाई दिया। पूरा कोर्टयार्ड एक एनर्जी बैरियर से ढका हुआ था और अंदर वही गोल्डन टूथ लायन था। उसके शरीर से आकर्षक एनर्जी निकल रही थी। लग रहा था पहले से भी ज्यादा मोटा हो गया है। मैंने जीभ फेर कर होंठ चाटे। 5 सेकंड काफी हैं। हायुसो ने बिना आवाज किए ओरिजिन एनर्जी की एक किरण छोड़ी। वो सीधा अलार्म फॉर्मेशन से टकराई। फॉर्मेशन हल्का सा कांपा और तुरंत मंद पड़ गया। उसी पल मैं एक गोस्ट की तरह अंदर घुस गया, सीधे उस आलीशान बीस्ट नेस्ट के पास पहुंचा। पूरे के पूरे गोल मटोल गोल्डन टूथ लायन को बगल में दबाया और कोर्टयार्ड की दीवार की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं निकलने वाला था, मेरी नजर मैंने हॉल की तरफ गई। अचानक मेरी और हालिंग फेंक की आंखें मिल गईं। हालिंग फेंक की प्यूपिल सिकुड़ गईं। वो कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। वो है वही मॉन्स्टर। वो अंदर घुस आया। वो पागलों की तरह बीस्ट नेस्ट की तरफ दौड़ा। जब उसने खाली नेस्ट देखा तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। शाओजिन कहाँ है? वो उसे उठा ले गया। उसी समय हाँ मिंग युआन और ल्यू मैडम भी बाहर आ गए। क्या हुआ? अभी वो क्या चीज थी? हालिंग फेंक दहाड़ उठा। हायुसो का वॉर बीस्ट, वही ग्रे छिपकली, वो मॉन्स्टर। जल्दी उसका पीछा करो, उसे पकड़ो। पिताजी, माताजी, जल्दी जाओ, उसे पकड़कर वापस लाओ। मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ मिंग युआन का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। कोई है? पीछा करो। पूरी मेंशन सील कर दो। हर हाल में उस जानवर को ढूंढ कर निकालो। पूरा हाँ मेंशन तुरंत अफरा तफरी में डूब गया। सारी लाइट्स जल उठी। हर जगह सर्च शुरू हो गई। पूरा मेंशन सिर पर उठा लिया गया। लेकिन मैं और हायुसो इलाके की पूरी जानकारी और परफेक्ट कोऑर्डिनेशन की वजह से ऐसे गायब हो जैसे रात में कभी थे ही नहीं। पायनियर रेजिडेंस वाले छोटे कोर्टयार्ड में झाओ मेंग मेंग सीढ़ियों पर बैठी जम्हाई ले रही थी। तभी 2 परछाइयां गोस्ट की तरह उसके सामने आकर खड़ी हो गईं। वो डर कर उछल पड़ी। यूसो दीदी, पेट लॉर्ड, आप लोग वापस आ गए। फिर उसकी नजर मुझ पर गई। मैंने बगल में एक सुनहरे बालों का गोल मटोल गोला दबा रखा था जो लगातार छटपटा रहा था। ये तो हाँ फैमिली के हाँ लिंग फेंग का गोल्डन टूथ लाइन है। हायुसो ने तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया। तीनों अंदर कोर्टयार्ड में चले गए। फिर उसने धीरे से पूछा, अब इसका क्या करने वाले हो? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, खा जाऊंगा। गोल्डन टूथ लाइन जैसे मेरी बात समझ गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। जाओ। मेंग मेंग को थोड़ा बुरा लगा। पेट लॉर्ड, गोल्डन टूथेड लाइन बहुत रेयर होता है। इसे मारना बड़ा अफसोस होगा, इसीलिए तो और स्वादिष्ट होगा। जल्दी खत्म कर दूंगा। कल सुबह तक सब क्लीन। फिक्र मत करो, एक बाल भी नहीं बचेगा। मैंने मुंह खोला और एक ही बार में उसे निगल लिया। मेरे अंदर एनर्जी का सैलाब उमड़ पड़ा। साथ ही नई स्किल्स भी जाग गईं। डिवावर जुवेनाइल गोल्डन टूथ लायन। पोटेंशियल डीमन किंग। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 2000। स्ट्रेंथ प्लस 100। नई पैसिव स्किल गोल्डन ब्लड लाइन। नई स्किल किंग्स ट्रेजर। मेरा दिल खुशी से भर गया। इस बार का डॉग थेफ्ट वाकई बहुत फायदे का सौदा निकला। मैंने तुरंत किंग्स ट्रेजर इस्तेमाल करके देखा। मेरे सीने के एनर्जी कोर में हल्का कंपन हुआ। एक अजीब एनर्जी बहकर मेरे दाएं पंजे में इकट्ठा हो गई। ये कैसी स्किल है? हायुसो ने उस पंजे से निकलती भयानक ताकत महसूस की। उसे पूरा यकीन था ये आसानी से डीमन जनरल का शरीर भी आर पार कर सकती है। मैंने अपना दायां पंजा घुमाया। हवा में तुरंत एक तेज सुनहरी आर्क बन गई। बुरा नहीं, इसकी पावर भी काफी अच्छी लग रही है। अब क्लोज कॉम्बैट के लिए मेरे पास एक और ताकतवर तरीका आ गया था। सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने अपना स्टेटस पैनल देखा। रेस किलर। लाइफ लेवल 6। रैंक 6। एवोल्यूशन पॉइंट्स 5125। स्ट्रेंथ 455। एजिलिटी 418। स्टेमिना 466। स्पिरिट 490। टैलेंट डिवाउ ग्रोथ। स्किल सी एटॉमिक फिजन ब्लास्ट। डिस्ट्रक्शन मोनार्क। ग्रेविटी कंट्रोल। किंग्स ट्रेजर। इवोल्यूशन पॉइंट्स आधे से भी ज्यादा भर चुके थे। अगली एवोल्यूशन अब पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। गोल्डन टूथ लाइन को डाइजेस्ट करने के बाद मेरी ताकत में एक जबरदस्त जंप आया। हायुसो ने महसूस किया कि मेरी ओरा और भी गहरी और पहले से कहीं ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। इस बेवकूफ छिपकली की एवोल्यूशन स्पीड सच में बहुत ही अजीब है। अगर यही स्पीड रही तो शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये अकेला ही पूरी हा फैमिली को खत्म कर देगा। उसी समय झाओ मेंग मेंग ने जल्दी से एक स्क्रॉल आगे बढ़ाया। यूसो दीदी, पेट लॉर्ड अभी कल्टीवेशन मत शुरू की। गिल्ड को अभी अभी एक टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस मिली है। हायुसो ने स्क्रॉल लेकर खोला। उसमें लिखा था लुआली गोर्ज की गहराई में थंडर हॉर्न राइनो के निशान मिले हैं। अंदाजा लगाया गया कि एक पीक डीमन जनरल थंडर एलिमेंट बीस्ट डिमोन किंग रियलम में ब्रेक थ्रू करने की तैयारी कर रहा है। ये पढ़ते ही हायुसो का चेहरा बदल गया। सोल लिंक के जरिए मैंने भी उसकी गंभीर भावना महसूस की। मैंने पूछा, डेमन किंग इतना ताकतवर होता है क्या? हायुसो ने गंभीर आवाज में कहा, जब कोई डीमन बीस्ट डीमन किंग बन जाता है तो उसकी ब्लड लाइन प्रेशर सभी लो लेवल डीमन बीस्ट्स पर नेचुरल रूल बन जाती है। उस वक्त बात कुछ 100 या कुछ 1000 बीस्ट टाइड की नहीं रहती, लाखों डीमन बीस्ट्स की आर्मी बन जाती है। उसे ही असली बीस्ट डिजास्टर कहते हैं। अब जाकर मुझे समझ आया हायुसो और झाओ मेंग मेंग इतने गंभीर क्यों थे। मैंने पूछा, तो गिल्ड क्या करने वाली है? झाओ मेंग मेंग बोली, पिताजी ने सिटी लॉर्ड मेंशन और डिफेंस आर्मी के साथ मिलकर फैसला किया है। एक एलीट टीम सीधे विल्डरनेस के अंदर जाएगी। उस डीमन बीस्ट को डीमन किंग बनने से पहले ही मार दिया जाएगा। प्रेसिडेंट झाओ खुद लीड करेंगे। उनकी पीक ओरिजिन स्प्रिट रियलम की ताकत और उनका नेटल वॉर बीस्ट
दोनों मिलाकर दो पीक ओरिजिन स्पिरिट एक्सपर्ट्स जितनी कॉम्बैट पावर रखते हैं। ऐसी टीम अगर अभी ब्रेक थ्रू से पहले वाले पीक डीमन जनरल को घेर ले तो थ्योरी के हिसाब से जीत पक्की है। ये सुनकर हायुसो का दिल हिल गया। एक ऐसा डीमन बीस्ट जो डीमन किंग बनने ही वाला है। अगर किस्मत अच्छी रही और उसका फ्लैश ब्लड या डीमन कोर मिल गया तो उसकी ताकत आसमान छू सकती थी। उसने मेरी तरफ देखा, मैं भी होंठ चाट रहा था। मैंने माइंड लिंक से कहा, डेमन किंग सुनने में तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, मैं चलूंगा, हम भी ज्वाइन करेंगे। झाओ मेंग मेंग खुशी से मुस्कुरा उठी। बहुत बढ़िया, तो मैं अभी पिताजी को बता देती हूँ, ऑपरेशन 3 दिन बाद शुरू होगा। उस दिन मैं आप दोनों को लेने आ जाऊंगी। उसी वक्त कोर्टयार्ड के बाहर हल्की दस्तक सुनाई। कोई है? वो सुवान छिंग थी। हायुसो उसे अंदर ले आई। वानछिंग दीदी आप इस वक्त? सुवानछिंग ने स्टोन टेबल पर एक गिफ्ट बॉक्स रख दिया। इस बार उसके अंदर पहले से कहीं ज्यादा और कहीं बेहतर रिसोर्सेज थे। हायुसो ने उन रिसोर्सेज को देखा, फिर सुवानछिंग के अजीब चेहरे की तरफ देखा। सुवानछिंग, ये किसी दोस्त की मदद कम और आखिरी विदाई ज्यादा लग रही है। वानछिंग दीदी क्या कोई मुसीबत आ गई है? सुवानछिंग हल्का सा कांप गई। उसने हायुसो की आंखों से नजरें चुरा ली। कुछ नहीं, बस यही चाहती हूँ कि आगे तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित और अच्छी रहे। मैंने देखा हायुसो के चेहरे पर पिछले जन्म वाली गंभीरता लौट आई। सुवानछिंग उसे देखती रह गई। उसकी आंखें लाल हो गई। यूसो, शायद मेरी शादी ब्लैक रॉक सिटी में कर दी जाएगी। हायुसो की नजर ठहर गई। उसे पिछले जन्म की यादें वापस आने लगी। मैं नहीं जाना चाहती, वो ले आओ। बहुत क्रूर इंसान है, अपनी ताकत के दम पर लोगों को दबाता है। उसके घर पहले से बहुत सारी कॉन्कुबाइंस हैं। अगर मेरी शादी उससे हो गई तो मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये फैमिली का फैसला है, मैं इसका विरोध नहीं कर सकती। हायुसो ने सामने रोती हुई उस कमजोर लड़की को देखा, धीरे से सांस छोड़ी। सुवानछिंग पिछले जन्म और इस जन्म दोनों में उसकी गिनी चुनी सच्ची दोस्तों में से एक थी। मेरे लोगों की जिंदगी कोई अपनी मर्जी से तय नहीं करेगा। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो मत करो, फैमिली का फैसला जाए भाड़ में। तुम्हारी किस्मत तुम खुद तय करोगी, ये मामला मैं संभालूंगी। वो आगे बढ़ी और सुवानछिंग का ठंडा हाथ पकड़ लिया। सुवानछिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो हैरानी से उसे देखने लगी, जैसे पहली बार अपनी इस छोटी बहन को पहचान रही हो। यूसो, मेरी वजह से सु फैमिली और ब्लैक रॉक सिटी से दुश्मनी मत लेना। हाँ यूसो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान ठंडी थी। लुआली गोर्ज से वापस आने दो, मैं खुद तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़वा दूंगी। अब उसे हाँ फैमिली की भी परवाह नहीं थी, तो फिर सु फैमिली या ब्लैक रॉक सिटी की क्यों होती? इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही सच है। सुवानछिंग ने उसकी दबंग नजर देखी। अचानक उसके दिल को अजीब सी शांति मिल गई। ठीक है यूसो, मैं अब चलती हूँ, तुम लोगों को आराम करने देती हूँ। इतना कहकर वो मुड़ गई। सुवानछिंग के जाने के बाद हायुसो ने टेबल पर रखे कीमती रिसोर्सेज 2 हिस्सों में बांट दिए। आधा मुझे दिया, बाकी आधा गिल्ड पॉइंट्स में एक्सचेंज कर दिया। फिर उन पॉइंट्स से ढेर सारा डीमन बीस्ट फ्लैश और कल्टीवेशन में मदद करने वाली मेडिसिनल हर्ब्स खरीद ली। उसके बाद वो पूरी ताकत से ओरिजिन वॉरियर रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए क्लोज्ड डोर कल्चरेशन में चली गई। एक दिन बाद मेडिटेशन रूम के अंदर से जबरदस्त एनर्जी वेव निकली। हायुसो ने सफलतापूर्वक 1 स्टार ओरिजिन वॉरियर में ब्रेक थ्रू कर लिया। जब वो बाहर आई तो उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। उसकी ओरा पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। मैंने उसे एक नजर देखा और माइंड लिंक भेजा। हायुसो का मूड अच्छा था। इस बार उसने मुझसे बहस नहीं की, बस हल्की सी हूं की आवाज निकाली। तभी कोर्टयार्ड के बाहर से जोरदार चीख सुनाई दी। हाँ यूसो, बाहर निकल, मेरे शाओ जिन को चुराने की हिम्मत की, आज तुझे जान से मार दूंगा। हाँ लिंग फेंक खुद दरवाजे तक आ पहुंचा था। हाँ यूसो बाहर निकली। उसने देखा हाँ लिंग फेंक का चेहरा बिल्कुल सफेद था, गुस्से से कांप रहा था। साफ दिख रहा था कि उसका नेटल वॉर बीस्ट मर चुका था। उसकी वजह से उसे जबरदस्त बैकलैश झेलना पड़ा था। जो वो अभी तक खड़ा था वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हामिंग युआन ने कीमती मेडिसिन देकर उसे किसी तरह संभाल रखा था। हालिंग फेंक ने जैसे ही हाँ यूसो को देखा, उसकी आंखों में नफरत भर गई, जैसे सामने अपने बाप के कातिल को देख लिया हो। वो दांत पीसते हुए बोला, हाँ यूसो, तू बाहर आने की हिम्मत भी कर गई। मेरा शाओ जिन कहाँ है? क्या तेरे उस मॉन्स्टर ने उसे खा लिया? हाँ यूसो ने तिरछी नजर से देखा। तेरे दिमाग पर किसी डीमन बीस्ट ने लात मारी है क्या? सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर आकर क्यों भौंक रहा है? तेरा कुत्ता गायब हुआ तो उसका मुझसे क्या लेना देना? हाँ लिंग फेंक चिल्लाया, मैंने अपनी आंखों से देखा। कल रात तेरा मॉन्स्टर मेरे घर के पास था। जरूर तूने ही उसे भेजा था। उसी ने मेरा शाओ जिन चुराया। हायुसो ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, तो मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि तूने मेरा हाई ग्रेड ओरिजिन स्टोन चुराया था। चल अब वापस कर। हाँ लिंग फेंक एक पल के लिए चुप रह गया, क्योंकि उसके पास सच में कोई सबूत नहीं था। वो बस गुस्से से चिल्लाया, तू मुझसे बदला ले रही है। तूने अपने वॉर बीस्ट से रिवेंज करवाया। उसी समय लियू मैडम ने उंगली उठाकर हायुसो की तरफ इशारा की। इतनी छोटी उम्र और इतनी जहरीली, अभी के अभी उस वॉर बीस्ट को हमारे हवाले कर। हाँ मिंग युआन भी ठंडे चेहरे के साथ बोला, यूसो, अगर सच में ये तुम्हारे वॉर बीस्ट ने किया है तो उसे हमारे हवाले कर दो। एक ही फैमिली के होने की वजह से मैं नरमी बरत सकता हूँ। हाँ यूसो की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। ग्रेट एल्डर, खाना गलत खा सकते हो लेकिन बात गलत मत करो। इस दुनिया में सब कुछ ताकत और बैकिंग पर चलता है। तुम कहते हो कि मेरे वॉर बीस्ट ने तुम्हारा कुत्ता चुराया, सबूत कहाँ है? अगर नहीं है तो मुंह बंद रखो।
अगर फिर मेरे और मेरे वर बीस्ट पर झूठा इल्जाम लगाया तो मैं भी तुम लोगों पर केस कर दूंगी, फिर चैन से जी नहीं पाओगे। ये वही बातें थी जो पहले हालिंग फेंक ने खुद कही थी। आसपास खड़े पायनियर हंटर्स जोर जोर से हंस पड़े। सबके दिल को ठंडक मिल गई। हालिंग फेंक गुस्से से कांप उठा। हाँ यूसो हल्का सा मुस्कुराई। हालिंग फेंक अपने कुत्ते को संभाल नहीं पाया। अब सुबह सुबह मेरे ऊपर इल्जाम लगाने आ गया, या फिर कल लोली गोर्ज में इतना डर गया था कि दिमाग ही खराब हो गया। जरूरत हो तो किसी वेटरनरी डॉक्टर से ब्रेन चेक करवा दूं। ये सुनते ही सभी पायनियर हंटर्स पहले से भी ज्यादा जोर से हंसने लगे। हालिंग फेंक तो गुस्से में खून उगलने ही वाला था। लियो मैडम गुस्से से आगे बढ़ी और हाँ यूसो को मारने ही वाली थी, लेकिन हाँ मिंग युआन ने उसे रोक लिया। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। उसने सीधे हाँ यूसो की तरफ देखा। हाँ यूसो, तुम्हें अपनी औकात समझनी चाहिए। इतना कहकर वो लियो मैडम और हालिंग फेंक को लेकर बेइज्जती के साथ वापस चला गया। कुछ दिनों बाद डेमन किंग हंट जल्दी ही शुरू हो गई। हर स्क्वाड ने अपना ऑर्डर लिया। सब लोग किलिंग इंटेंट के साथ स्क्वायर छोड़कर अपने अपने असाइंड एरिया की तरफ बढ़ गए। हायूसो मुझे लेकर विदर्ड बोन फॉरेस्ट की तरफ चली। ज्यादा देर नहीं लगी, हम दोनों जंगल के किनारे पहुंच गए। जैसे ही जंगल ने बाहरी लोगों की ओरा महसूस की, पूरे बोन फॉरेस्ट में रोंगटे खड़े कर देने वाली चीखें गूंज उठीं। अगले ही सेकंड अनगिनत काली परछाइयां हमारी तरफ टूट पड़ी। इंसान हो या बीस्ट, सबको मार डालो। ज्यादातर लो लेवल डीमन बीस्ट्स थे। हायूसो की आंखें ठंडी हो गईं। उसने लॉन्ग स्वॉर्ड निकाली और बिजली की तरह आगे बढ़ी। तलवार की चमक लहराई और एक डीमन बीस्ट वहीं ढेर हो गया। स्वॉलोइंग हेवनली डीमन आर्ट तुरंत चल पड़ी। गिरे हुए डीमन बीस्ट की लाइफ एसेंस पल भर में अब्सॉर्ब हो गई। उधर मैंने सामने उमड़ती बीस्ट टाइड को देखा। डिस्ट्रक्शन मोनार्क का प्रेशर फूट पड़ा। सारे लो लेवल डीमन बीस्ट जो पागलों की तरह दौड़ रहे थे, उनकी स्पीड अचानक धीमी पड़ गई। मैं सीधे उनके बीच घुस गया। ऊपर से एक पर्पल लाइटनिंग वाइपर झपटा। पीछे से एक आयरन आर्मर पॉइजन स्कॉर्पियन आया। आसमान में उड़ रहा पॉइजन फ्लाइंग बर्ड लगातार झर बरसा रहा था। उसी समय मेरे पंजे पर सुनहरी रोशनी चमकी। किंग्स ट्रेजर एक्टिवेट हुआ। इस बार मेरे दाएं पंजे पर एक विशाल गोल्डन स्पीयर बन गई। मैंने उसे पकड़कर सीधे ऊपर वार किया। अर्ली डीमन सोल्जर लेवल का पॉइजन फ्लाइंग बर्ड एक ही वार में आर पार हो गया। गोल्डन स्पीयर अभी गायब भी नहीं हुई थी कि मेरे बाएं पंजे ने पर्पल लाइटनिंग वाइपर का सिर पकड़ लिया। मैंने जोर से दबाया। उसका सिर तरबूज की तरह फट गया। उसी समय मेरी पूंछ पीछे से आए आयरन आर्मर पॉइजन स्कॉर्पियन पर घूम। धमाका हुआ और वो वहीं फट गया। मैंने गोल्डन स्पीयर हटाई और तुरंत उन्हें निगलना शुरू कर दिया। उधर हायूसो लाशों के ढेर के बीच खड़ी थी। चारों तरफ डीमन बीस्ट कोर्सेस बिखरी पड़ी थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, बिना कुछ बोले। हमारी तालमेल पहले जैसी परफेक्ट बनी रही और हम लगातार बोन फॉरेस्ट के अंदर बढ़ते गए। यहाँ डीमन बीस्ट्स जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक वेव खत्म होती तो दूसरी आ जाती। मेरे एवोल्यूशन पॉइंट्स भी तेजी से बढ़ने लगे। इवोल्यूशन पॉइंट 7850। उसी समय मुझे सामने से एक बेहद ताकतवर लाइफ सिग्नल महसूस हुआ। वो पहले वाले तीनों डीमन जनरल्स से भी ज्यादा ताकतवर था। आ गया। हायूसो ने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड कसकर पकड़ ली। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कोई बात नहीं, पहले लड़ते हैं। मेरे दाएं पंजे पर फिर गोल्डन लाइट जमा होने लगी, लेकिन इस बार गोल्डन स्पीयर नहीं बनी, एक विशाल गोल्डन शील्ड बन गया। तो किंग्स ट्रेजर हर बार अलग ट्रेजर बुलाता है। सामने वाला मॉन्स्टर जोर से दहाड़ा। उसका पहाड़ जैसा विशाल हाथ सीधे मेरे और हायूसो के सिर पर आ गिरा। मैं जरा भी नहीं हटा। मैंने गोल्डन शील्ड उठाकर सीधा उसका वार रोक लिया। हाथ और शील्ड की टक्कर से जोरदार धमाका हुआ। गोल्डन शील्ड बुरी तरह कांपा, लेकिन टूटा नहीं। वो जायंट ट्री डीमन भी चौंक गया। अचानक उसकी उंगलियां लंबी होकर 5 तेज तलवारों जैसी बन गई। उन्होंने शील्ड को पार करते हुए सीधे मेरे सिर और शरीर की तरफ हमला किया। मैंने बिजली जैसी स्पीड से बाएं पंजे से 2 उंगलियां रोक ली, लेकिन बाकी 3 उंगलियां हवा चीरती हुई मेरी तरफ बढ़ती रहीं। उसी पल हायूसो मेरे पास आ गई। उसने एक तलवार घुमाई और उन तीनों उंगलियों को उड़ा दिया। मैंने तुरंत माइंड लिंक भेजा, ध्यान उस बेवकूफ छिपकली पर रखो। लेकिन हायूसो ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसकी नजर अब भी जायंट ट्री डीमन पर ही जमी थी। उसकी ओरा लगातार और भी भयानक होती जा रही थी। वो पूरी तरह गुस्से में आ चुका था। उसने अपनी विशाल जड़ों को जमीन पर पटका। हमारे पीछे अनगिनत नुकीली जड़ें बारिश की तरह टूट पड़ी। मैंने फिर से किंग्स ट्रेजर एक्टिवेट किया। इस बार मेरे बाएं पंजे पर एक मोटी गोल्डन चेन प्रकट हुई। दिखने में तो शानदार थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ इतने विशाल मॉन्स्टर को ये चेन शायद 1 सेकंड भी नहीं रोक पाएगी। इसलिए मैंने चेन छोड़ दी और दाएं पंजे वाला गोल्डन शील्ड उठाकर उसकी जड़ों के अगले वार को रोक लिया। विशाल जड़ मेरे गोल्डन शील्ड पर जोर से आ गिरी। धड़ाम। अनगिनत छोटी छोटी शाखाएं शील्ड और मेरे शरीर पर बरसने लगी। चारों तरफ टक 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 की आवाज गूंजने लगी। ज्यादातर शाखाएं उछलकर वापस चली गईं। कुछ जो मेरी स्किन तक पहुंची, उन्हें भी सुपर आर्मर और मेरी सख्त स्किन ने रोक लिया। वो ज्यादा अंदर तक घुस ही नहीं पाई। उधर हायूसो शाखाओं की बारिश के बीच बिजली जैसी स्पीड से घूम रही थी। हर हमला बाल बाल बचाकर निकल रही थी। लेकिन हम दोनों लगातार उस मॉन्स्टर के पागलपन भरे अटैक्स में दबते जा रहे थे। ऐसे नहीं चलेगा। ये मॉन्स्टर बहुत बड़ा है, डिफेंस भी बेहद मजबूत है। हमारे अटैक्स इसे ठीक से डैमेज ही नहीं पहुंचा रहे। मेरा भी धैर्य टूटने लगा।
मैंने मुंह खोला। एटॉमिक फिशन ब्लास्ट फिर से चार्ज हुआ। गहरे लाल रंग की बीम सीधे जायंट ट्री डीमन पर जा लगी। उसकी बाहरी छाल पिघलने लगी। अंदर एक काला धड़कता हुआ हार्ट दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल नई ट्री बार्क उग आई। उसने सीने का पूरा छेद फिर से भर दिया। उधर हायुसो ने जैसे कोई फैसला कर लिया। चारों तरफ की ओरिजिन एनर्जी उबलने लगी। उसके हाथ लगातार सील्स बनाने लगे। उसके शरीर की ओरिजिन एनर्जी पहले कभी न देखी गई स्पीड से घूमने लगी। धीरे धीरे उसकी पीठ के पीछे एक धुंधली गोल्डन ड्रैगन की आकृति दिखाई देने लगी। मैं हल्का सा चौंक गया। सच में, जो कभी फीमेल एम्परर रह चुकी हो, उसके पास अभी भी कितने ट्रम्प कार्ड्स छिपे हुए हैं। एक ऐसी ताकत फूटी मानो पूरा आसमान और धरती उलट जाए। उसकी मुट्ठी पर एक आसमानी डिवाइन फोर्स जमा होने लगी। जायंट ट्री डीमन भी शायद उस अटैक का खतरा महसूस कर चुका था। वो अपना विशाल हाथ वापस खींचकर डिफेंस लेना चाहता था। उसी समय मैंने फिर से मुंह खोला। एक गहरी एनर्जी बीम उसके बाएं पैर पर मारी। उसका विशाल शरीर बैलेंस खो बैठा और जोर से आगे की तरफ झुक गया। बस उसी पल हायुसो उसकी छाती के सामने पहुंच चुकी थी। उसकी मुट्ठी सीधे उसके सीने के बीचों बीच जा लगी। धड़ाम, पूरी छाती फट गई। एक विशाल छेद बन गया। पूरा जायंट ट्री डीमन जमीन पर गिर पड़ा। धूल का बादल आसमान तक उठ गया। एक डीमन जनरल खत्म हो चुका था। हायुसो वहीं खड़ी हल्की हल्की सांस ले रही थी। उसके पीछे का गोल्डन ड्रैगन शैडो धीरे धीरे गायब हो गया। जिस दाएं हाथ से उसने वो विनाशकारी पंच मारा था, वो पूरा खून से भीग चुका था। ट्रू ड्रैगन स्काई शेकिंग फिस्ट, ये वही अल्टीमेट टेक्निक थी जो उसे एंशिएंट ट्रू ड्रैगन रूइंस से मिली थी। अपने पिछले जन्म में वो इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन अभी 1 स्टार ओरिजिन वॉरियर की कल्चरेशन पर उस टेक्निक की सिर्फ थोड़ी सी ताकत इस्तेमाल करने से ही उसे भयानक बैकलैश झेलना पड़ा। अगर स्वॉलोइंग हेवनली डीमन आर्ट ने उसके शरीर को पहले से मजबूत न बनाया होता तो शायद दुश्मन मरता या नहीं, लेकिन वो खुद जरूर अपाहिज हो जाती। मैं उसके पास गया। पहले गिरे हुए जायंट ट्री डीमन को देखा, फिर हायुसो के शांत बने रहने वाले चेहरे को और उसके उस दाएं हाथ को जिसे वो पीछे छिपा रही। मैंने कुछ नहीं कहा, बस माइंड लिंक भेजा। अच्छा मारा। फिर मैं जायंट ट्री डीमन की लाश के पास गया। इतना बड़ा मॉन्स्टर है, काफी एवोल्यूशन पॉइंट्स देगा। मैंने मुंह खोला और उसे निगलना शुरू कर दिया। अब मेरे एवोल्यूशन पॉइंट्स 9050 हो चुके थे, लेकिन यहाँ का माहौल अभी सुरक्षित नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत एवोल्यूशन शुरू नहीं की। मैंने सहारे से खड़ी हायुसो की तरफ देखा, फिर माइंड लिंक भेजा। खाने का टाइम है, गरम गरम खा ले। हायुसो ने उस विशाल स्केलेटन की तरफ देखा। उसके होंठ हल्के से फड़क गए। तेरे तो लोहे के दांत हैं, मैंने जवाब दिया। मेरे तो दांत ही नहीं है। मैंने देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कहां से शुरू करे, तो मैंने अपने पंजे से जायंट ट्री डीमन की फटी हुई छाती में कुछ वार किए। अंदर से एक काला सा एसेंस कोर बाहर निकालकर उसके सामने रख दिया। लो, असल एसेंस ये है। हायुसो ने उस काले एसेंस को देखा, फिर मेरी तरफ। मेरे चेहरे पर साफ लिखा था, अब मेरी तारीफ कर। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही। उसे समझ नहीं आया गुस्सा करे या हंसे। आखिर बिना कुछ कहे उसने एसेंस उठा लिया। स्वॉलोइंग हेवनली डीमन आर्ट फिर से चल पड़ी। शुद्ध एनर्जी उसके शरीर में भरने लगी। उसके दाएं हाथ की चोट तेजी से ठीक होने लगी। साथ ही उसकी कल्टीवेशन भी बढ़ी। 2 स्टार ओरिजिन वॉरियर। जब जायंट ट्री डीमन की आखिरी हड्डी भी मेरे पेट में चली गई, तब तक हायुसो भी पूरी एनर्जी डाइजेस्ट कर चुकी थी। उसका दायां हाथ पूरी तरह ठीक हो गया और उसकी कल्टीवेशन सफलतापूर्वक 2 स्टार ओरिजिन वॉरियर तक पहुंच गई। विदर्ड बोन फॉरेस्ट का मिशन पूरा हो चुका था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिए। चलें, एक हादसे की वजह से मैं और हायुसो कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े थे, लेकिन अब हम सिर्फ मास्टर और वॉर बीस्ट नहीं रहे। हम असली कॉमरेड्स बन चुके थे, जो साथ मिलकर इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने वाले थे।